लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में आयोजित मासिक ज्योतिष परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है दशम भाव विचार। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण के लिए मैं श्री जितेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वो दिव्य मंगलाचरण करे। उसके बाद फिर गुरु जी से निवेदन करेंगे कि वो आज की कक्षा को प्रारंभ करें, आज की चर्चा को प्रारंभ करें। जितेंद्र जी। आचार्य जी, सभी को श्रीमन नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी अपने बड़े दयालु है कि स्वास्थ्य तो उनका ठीक नहीं है, पर फिर भी कृपा करके वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आज की ज्योतिष परिचर्चा में दशम भाव विचार के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबों का इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। दशम भाव का विचार करना आज हम लोगों का मुख्य उपादेय विषय है। दशम भाव का नाम ज्योतिष में कर्म स्थान रखा गया है। सबसे ज्यादा हम इसी नाम से इस भाव को जानते हैं। तो जैसे ही कर्म कहते हैं वैसे ही कई तरह की चीजों का बोध तो स्वतः हो जाता है। स्वतः का तात्पर्य हम जिन संस्कारों से पले बढ़े हैं और जिन संस्कारों से होकर के हम गुजरे हैं, जिस प्रकार की शब्दावलियों का व्यवहारों का प्रयोग हमारे साथ होता है, तो वो सब दिमाग में कहीं न कहीं चित्त में हमारी बैठी रहती है। उसके अनुसार कुछ अर्थ जो है आभासित होने लगते हैं, द्योतित होने लगते हैं। इसमें जैसे कोई कर्म कहा तो उससे कहीं कहीं आचरण का ही बोध हो जाता है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, तो लोग ये समझते हैं कि इसका आचरण अच्छा नहीं। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं हमने कैसा कर्म किया था, इस जन्म में इस ऐसा फल भोग रहे हैं, तो वहां कर्म शब्द से प्रारब्ध का बोध हो जाता है। कहीं कहते हैं कि इसने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, देखो इस पोस्ट पर इस पद पर पहुंच गया, तो वहां मेहनत को ही कर्म कह रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि किसी भी चीज के कई रूप होते हैं। जैसे आटा है तो उससे आप रोटी भी बना सकते हैं, उससे मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, उससे हलवा भी बना सकते हैं, उसके विभिन्न रूप हैं। इसी प्रकार से कर्म के भी विभिन्न रूप हैं। मेहनत ही कर्म है ऐसा नहीं है, अन्य चीजें कर्म नहीं है ऐसा भी नहीं है। मेहनत भी कर्म है, कर्म का एक प्रकार है वो, जिसको हम मेहनत कहते हैं, वो कर्म का एक प्रकार है। और जो प्रारब्ध है वह भी कर्म का एक प्रकार है, वह भी कर्म है। जो हमारा व्यवहार आचरण है वो सभी कर्म है। तो क्या इन सभी बातों का के बारे में हम दशम भाव के माध्यम से जान सकते हैं? इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने अपना आधार ग्रंथ रखा है जातक पारिजात। बृहद जातकम नाम के ग्रंथ की रचना वराह मिहिर ने की थी। बृहद जातकम ग्रंथ वराह मिहिर जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद लिखने की जरूरत भी इसलिए पड़ी कि उस समय इतने ज्यादा आक्रमण हुए हैं, उस काल में इतना ज्यादा कुछ व्याप्त हो गया था
जो आक्रमणकारी लोग थे उनके द्वारा ज्ञान विज्ञान की परंपरा को विकृत या भ्रष्ट भ्रष्ट करने की, उन परंपराओं को नष्ट करने की इतनी कोशिशें की जा चुकी थी कि सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि चीजें थी नहीं, नहीं आ गई, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारी कुछ चीजें थी, बस ये कि बस बहुत सारी परंपराएं नष्ट हो गई थी, चीजें छिन्न भिन्न हो गई थी। तो इस समय भी हमको ज्योतिष का जो स्वरूप देखने को मिलता है, सिलसिलेवार स्वरूप, क्रमबद्ध स्वरूप, वो वराह मिहिर के समय से देखने को मिलता है। उसके पहले का जो स्वरूप मिलता है वो क्रमबद्ध नहीं मिलता है, थोड़ा मोड़ा छिटपुट छिटपुट मिलता है। जैसे हम कहेंगे कि पराशर की परंपरा मिलती है, तो पराशर की परंपरा मिलती तो है, कितने ग्रंथ मिलते हैं, उसके आधार पर कितने ग्रंथों की रचना हुई, तो हमको चुप होना पड़ेगा, क्योंकि केवल पराशर को आश्रित करके कितने ग्रंथ लिखे गए तो बड़ा मुश्किल है बताना। हालांकि बृहद पाराशर ही ज्योतिष शास्त्र का मूल है, तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि बिना बृहद पाराशर के कोई ग्रंथ लिखा गया होगा, ऐसा तो नहीं क्लेम कर सकते, ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे ज्यादा मूलभूत बातें ज्योतिष की, और केवल मूलभूत नहीं, शुरू से लेकर के अंत तक। जैसे महाभारत के लिए कहा जाता है कि उसमें सब कुछ है, वैसे ज्योतिष में जब आप फलित शास्त्र की बात करेंगे तो आपको पराशर के लिए कहना पड़ेगा कि उसमें सब कुछ है। लेकिन परंपरा का अनुवर्तन आगे कैसे कैसे हुआ उसको आप देखेंगे तो बृहद जातकम में, जैसे फलित में आप देखिए बृहद जातकम है, बृहद जातकम के बाद अगला ग्रंथ, उस पर टीकाएं कई सारी लिखी गई, बृहद जातकम में बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। तो सबसे ज्यादा प्रचलित है भट्टोत्पल की टीका, फिर रुद्रभट्ट की टीका, और एक नारायण है, उनकी भी एक टीका इधर दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। तो बृहद जातकम के बाद अगले ग्रंथ की रचना हुई जातक पारिजात। जातक पारिजात को लिखा किसने? वैद्यनाथ दीक्षित जी ने। आधार ग्रंथ क्या था? बृहद जातक। पूरी की पूरी शैली वहीं की अपनाई, और जो बातें वहां पर बहुत संक्षेप में बताई गई थी उसको इन्होंने विस्तार से बताया। फिर सारावली लिखी गई, जो बातें इधर थोड़ी मोड़ी रह गई थी जिस पर विस्तार की आवश्यकता थी वो सारावली में और मजे से और विस्तार से बताया गया। सारावली के बाद ये फल दीपिका लिखी गई, प्रश्न मार्ग लिखा गया, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो परंपरा से समझ में आती है कि सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चला है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसका चयन किया कि जातक पारिजात का चयन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से एक एक भाव को फोकस करके बहुत अच्छे से बताया है। और किसी को यदि कुंडली में भाव को एनालिसिस करने सीखना हो, कि हम शास्त्रीय तरीके से सीखना चाहते हैं, क्लासिकल मेथड से सीखना चाहते हैं भाव का विचार करना, तो हम उनको जातक पारिजात से ही देखने की सलाह देंगे। जातक पारिजात में पढ़िए तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसमें बताया है, क्रमबद्ध तरीके से बात किया है, सिलसिलेवार तरीके से बात किया है। इसलिए हम लोगों ने इसको चयन किया और उसी के आधार पर आज की परिचर्चा का सत्र का हम लोगों ने ये विषय रखा। अब आप लोग जानते ही हैं कि हमारे संस्थान के द्वारा शैक्षणिक कार्य नियमित कुछ न कुछ चलते रहते हैं। कई सारे प्रकल्प हमारे संस्थान के द्वारा चलते हैं, जिनमें पुस्तकों का प्रकाशन है, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का प्रचार प्रसार है, ज्योतिष की कक्षाएं आयोजित करना है, और धर्म संबंधी जो कार्य है वो सब भी है। उनमें से एक प्रकल्प ये भी है जो ज्योतिष परिचर्चा का है, जिसमें से 4 सत्र तो होते ही हैं, चाहे कोई कितना भी व्यस्त रहे, कुछ भी रहे, 4 हम लोग अवश्य करते हैं। जिसमें से एक है हम लोग जो सत्संग आयोजित करते हैं, वह होता है एकादशी कृष्ण पक्ष को। दूसरा भजन संध्या आयोजित करते हैं एकादशी शुक्ल पक्ष को। तीसरा एक ये करते हैं, हर महीने के पहले रविवार को ज्योतिष परिचर्चा आयोजित की जाती है। जो लोग नए हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हर महीने के फर्स्ट संडे को हम लोग ज्योतिष परिचर्चा सत्र रखते हैं, किसी न किसी अच्छे टॉपिक पर। वो टॉपिक आप लोग ही लेकर के आते हैं, जो डिमांडिंग या ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसका चयन हम लोग कर लेते हैं। तो अभी नेट की परीक्षा भी नजदीक है, और नेट के सिलेबस में भी दशम भाव को रखा गया है। कई सारे लोगों ने भाव विचार का रखा था, पार्टिकुलर नाम तो नहीं लिया था दशम भाव, लेकिन भाव विचार सीखना है ऐसा कई लोगों का प्रश्न था। तो इस वजह से दशम भाव का चयन किया गया कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो जाएगा चर्चा करने में। और एक भाव का अपने तरीका सिस्टम समझ लिया कैसे विचार करते हैं, तो लगभग उसी मिले जुले स्वरूप में अन्य भावों की भी चर्चा, अन्य सिद्धांतों की भी जानकारी हो जाती है। साइकिल चलाना सीख लिया, बैलेंसिंग करना सीख लिया, तो आगे जो आप स्कूटी भी चला लेंगे, मोटरसाइकिल भी चला लेंगे। तो इस वजह से भी दशम भाव को मुख्य रूप से चुना है। अब इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ साझा की गई थी, उसको फेसबुक पर भी साझा किया गया था पेज पर, और हमारे ज्योतिषीय ज्ञान विज्ञानम समूह में भी।
उसमें आप लोगों से निवेदन किया गया था कि इसको पढ़ करके आइए, तब हम लोग इस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि इसमें 65 श्लोक हैं, 65 श्लोकों में वैद्यनाथ दीक्षित जी ने दशम भाव की चर्चा की है। वैद्यनाथ दीक्षित हैं जातक पारिजात के लेखक। जो जातक पारिजात ग्रंथ के जो लेखक हैं वैद्यनाथ दीक्षित जी ने, उन्होंने 65 श्लोकों में दशम भाव पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब 65 श्लोकों को एक ही दिन में, एक ही घंटे में पढ़ा पाना, बता पाना तो संभव नहीं है, और ये पढ़ाने वाली कक्षा नहीं है, परिचर्चा सत्र है। इसमें आप जो तैयारी करके आएंगे, आप जो पढ़ के आएंगे, उसमें जहां कहीं भी संशय शंका होगी, उनकी चर्चा, उन पर बातचीत, उनका निराकरण, उनका निवारण हम लोग इस कक्षा में करते हैं। तो जैसे आपके प्रश्न आएंगे हम लोग अपनी कक्षा में आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप रखना प्रारंभ करिए। दशम भाव पर किसी का कोई प्रश्न है जातक पारिजात से संबंधित तो अपने प्रश्न रखिए। नारायण आचार्य जी, जय श्री नारायण। दशम भाव से को लेकर के इसमें प्रवज्या जो शब्द आया है, संन्यास इत्यादि का विचार, तो वो किस प्रकार से करेंगे कृपया? उसके लिए योग आगे बताएंगे ना जी नारायण। पहले श्लोक में आप लोग देखिए, पहले श्लोक में पर्यायवाची शब्द आए हैं कि दशम भाव से आप उनको उनका पर्यायवाची भी मान सकते हैं, और उस भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है दशम भाव से, ये भी मान सकते हैं। मतलब दशम भाव के विचारणीय विषय कह लें या दशम भाव के पर्यायवाची कह लें, दोनों एक ही बात है। विचारणीय विषयों को ही पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें से पहले श्लोक में तो मुख्य रूप से वही सारे आए हैं। आप लोग देख सकते हैं पहला श्लोक, आज्ञा मान विभूषणान। आज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा देने की प्रवृत्ति। आजकल इतनी विनम्रता नहीं किसी में कि लोग आज्ञा लेंगे, आज्ञा जनरली देते ही है। या जो आज्ञा दी जाती है उस पर व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है, किसी कार्य का संपादन कैसे करता है, ये दोनों ही चीज दशम भाव से हम देख सकते हैं कि वह आज्ञा को कैसे फॉलो करता है और आज्ञा को कैसे फॉलो करवाता है, ये दोनों ही चीज। एक इसका बहुत ही अच्छा मजेदार उदाहरण आप लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं। दशम भाव में जिसके बृहस्पति होगा, स्त्री हो या पुरुष, कभी वह व्यक्ति किसी भी कीमत में अपने जीवन साथी की बात तो नहीं मानेगा। यहां बात केवल जीवन साथी की बात मानने नहीं मानने की नहीं है, वो अपने ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अपने ऊपर उसका बॉस भी हो सकता है, उसको सहन नहीं करेगा। अपने ऊपर गार्जियन हो सकते हैं, उनको सहन नहीं करेगा। अब अपने ऊपर कोई पति पत्नी रहना चाहे कि हमारी बात मानो, तो भाई हमारे ऊपर कैसे रहोगे? दशम भाव में बृहस्पति है, वो किसी की बात मान ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बड़ा मुश्किल होता है। दशम भाव में बृहस्पति जिनके होता है वो स्वयं आज्ञा देना चाहते हैं कि हमारी आज्ञा पर तुम चलो, तो स्वयं ऑर्डर देना चाहते हैं। दूसरे के ऑर्डर को जल्दी फॉलो करना बड़ा मुश्किल है उनको, कि कोई उनको ऑर्डर फॉलो करा पाए। युक्ति पूर्वक कोई करा ले या उनके हैबिट्स को समझ करके, और भाई कुछ न कुछ चीजों पर तो करते ही हैं सब लोग, लेकिन शिकायतें सबको रहती हैं कि हमारी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। तो इस तरह के केसों में आप देखेंगे तो ज्यादातर दशम भाव में बृहस्पति जिनके होता है उनमें यह मामले ज्यादा आते हैं। एक उदाहरण दिया समझने के लिए, आज्ञा शब्द को, जो नाम दशम भाव का आया है उसमें आज्ञा शब्द जो आया है उसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया, जिसको आप लोग प्रत्यक्ष अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा कहते हैं मान। मान मतलब यह मान सम्मान वाला है, अभिमान वाला मान नहीं। दशम भाव को अन्य ग्रंथों में कीर्ति शब्द से भी व्यवहित किया गया है, तो दशम भाव का नाम कीर्ति भी है, तो यहाँ मान सम्मान वाला मान है। तो दशम भाव से प्रतिष्ठा का विचार भी किया जाता है, मान सम्मान का भी विचार किया जाता है। विभूषण है, विभूषण मतलब आभूषण, विशिष्ट प्रकार के जो भूषण है जिससे आपका सौंदर्य बढ़ता है, वो सभी विभूषण। आभूषण का भी विचार दशम भाव से करते हैं। आभूषण मतलब चतुर्थ भाव से भी अच्छे वस्त्र और आभूषण आ ही जाते हैं, लेकिन जब दशम भाव को हम लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे स्तर का होता है, मतलब बहुत महंगे, जिसको समाज में बहुत ज्यादा वो है, महत्व प्राप्त है। अब दशम भाव जिसका ज्यादा ही बलवान होगा वो मोबाइल तो रखेगा, एंड्रॉयड मोबाइल तो सब रखते हैं, लेकिन उसकी संतुष्टि एंड्रॉयड मोबाइल से नहीं होगी, उसको तो भाई हर हाल में आईफोन ही चाहिए। दशम भाव जिसका बहुत बली होगा, कार तो सब रखते हैं, पर उसकी सामान्य कार में संतुष्टि नहीं होगी, उसको तो भाई मर्सिडीज चाहिए।
तो यहाँ विभूषण शब्द बहुत ज्यादा वो है, विचार करने वाला है, क्योंकि आभूषण का विचार, रत्नों का विचार, आभूषण का विचार दूसरे भाव से भी हो जाता है, चतुर्थ से भी हो जाता है, सबका महत्व है। दसम भाव में विशेष क्या है? दसम भाव में विशेष ये है कि जिनका दसम भाव ज्यादा पुष्ट होता है, ज्यादा अच्छा होता है, उनको बहुत उच्च स्तर का चाहिए, छोटे मोटे से संतुष्ट होने वाले में से नहीं। आप उनको कहेंगे कि ये ले लो, तो पहले वो देखेगा कितने का है, वो चाहे कितना भी सुंदर दिखता हो, मूल्य में तौलेगा, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार की बात आपको दशम भाव जिनके मजबूत होंगे उनमें ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। फिर वसन है, वसन, व्यापार, निद्रा, कृषि, ये सभी विषय इसी में आ जाते हैं, दशम भाव में ही आ जाते हैं। नींद भी आ जाता है, व्यापार भी आ जाता है, कृषि भी आ जाती है, प्रवज्या आ जाता है, आगम, कर्म, जीवन, यश, विज्ञान, विद्या, क्रम से इन सभी बातों का विचार। तो अब इसमें प्रवज्या का भी विचार करेंगे। प्रवज्या का विचार नवम दशम दोनों भावों से किया जाता है, और प्रवज्या को तो इसमें इसलिए लिखा कि दशम भाव बहुत ज्यादा पुष्ट होने पर, बहुत ज्यादा पुष्ट मतलब लग्न से भी ज्यादा पुष्ट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि दशम भाव के सामने, दशम भाव के बल के सामने लग्न का बल कुछ ना हो बहुत ज्यादा, तब ऐसा व्यक्ति, और लग्नेश के साथ संबंध भी बनाने वाला हो, तो ऐसा हो कि दशम भाव दशम पर भी नियंत्रण रखता हो और लग्न पर भी नियंत्रण रखता हो और बहुत बलवान, तब ऐसा व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं। और जब किसी की सुनेगा ही नहीं, तब समस्या ये होगी कि भाई पत्नी की सुनेंगे नहीं, बच्चों की सुनेंगे नहीं, परिवार की सुनेंगे नहीं, तो विवाह करेंगे नहीं, तो जीवन कैसा बीतेगा? प्रवज्जा में जीवन बीतेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति संन्यास ले लेता है, या ऐसे लोग ही बहुत बड़े बड़े मठ चलाते हैं। बहुत आसान बात नहीं है, जब आप कहीं प्रवेश करेंगे तब समझ में आएगा। अब अपना तो कार्य ही ज्योतिष का है, तो अपने से तो सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो जब बात करते हैं तब समझ में आती है कि जिस पद पर वो बैठा है वो कांटों की सैया से कम नहीं है। इतने लोगों की बात बर्दाश्त करना, इतने लोगों को सुनना, इतने लोगों को झेलना, इतना मान अपमान सब समझना, फिर बाद में वो कहते हैं कि हमको तो अच्छा था कि गृहस्थ में ही उधर ही चले जाते, तो आप लोग तो बड़े चैन से जी रहे हैं, हम तो बस यहाँ दूर दूर के ढोल सुहावन बने। तो अब तो उनको यही कहना पड़ता है कि अब तो बैक गियर लगाने का आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो और बड़ा पाप है, फिर तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए अब जब चुन लिया तो चुन लिया। तो बड़े बड़े मठों को नियंत्रित करना या बड़े चीजों को संभालना, ये सभी चीजें प्रवज्या में आती हैं। तो दशम भाव जिनका बलवान होगा उनकी प्रवज्या, और नवम भाव जिनका बलवान होगा उनकी प्रवज्या, ये दोनों ही भाव प्रवज्या देते हैं, दोनों में अंतर होगा बहुत। दशम भाव, नवम भाव में जो प्रवज्या जनित होंगे उसमें व्यक्ति भोग नहीं चाहेगा, उसमें व्यक्ति की तप में प्रधानता होगी, और उस तप में कामना प्रधान नहीं होगी। दशम भाव का जो तप होगा वो कामना प्रधान होगा, उसका फल चाहेगा, भाई मैं इतना तप कर रहा हूं तो मुझे उसका वो मिले, उसकी लौकेशना कभी खत्म नहीं होगी। दशम भाव कीर्ति का भाव है ना, दशम भाव मान सम्मान का भाव है। तो दशम भाव से जब प्रवज्या जनित होगी तो उस प्रवज्या में लौकेशना जो होती है वो अतृप्त रहती है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी होने के बाद भी, ऐसा व्यक्ति विरक्त होने के बाद भी, दुनिया की नजरों में विरक्त होने के बाद भी अपनी लोकेशना को छोड़ नहीं पाता है। जबकि नवम भाव के साथ ऐसा नहीं। नवम भाव यदि प्रवज्या बना रहा है, बस बृहस्पति के साथ ना बनाए, बृहस्पति के साथ थोड़ा दूसरा मामला है। नवम भाव अन्य ग्रहों के साथ प्रवज्या बनाए, तब व्यक्ति तप प्रधान होता है, उसमें वास्तव विरक्ति होती है, उसमें लोकेशना की बहुत ज्यादा कामना नहीं होती। वो तो चाहता है कि मैं किनारे रहूं, मुझे कोई न जाने, मेरे तप में कोई मुझे छेड़छाड़ न करे, किसी को पता भी न चले, उसके शक्ति के बारे में, साधनों के बारे में कोई जानेगा भी नहीं, और वो अपने आचरण में लगा रहेगा। तो इस तरीके के चीजें आपको समाज में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो है ये प्रवज्या का विशेष है। और यश तो आ ही गया, मान सम्मान के साथ ही यश भी आ गया, विज्ञान आ गया, विद्या आ गई। विद्या तो इसलिए ले लिया गया है कि चतुर्थ भाव जो है विद्या का होता है, चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ से सामने है दो, कई सारे इसमें दो तरह के मत तो कम से कम है ही। एक तो भावात भावम का सिद्धांत है कि जिस भाव से जिस चीज का विचार किया जाता है उस भाव से ठीक उतने ही भाव आगे भी उस चीज का विचार करना चाहिए, यह भावात भावम का सिद्धांत कहता है।
और एक सिद्धांत ये भी है कि जिस भाव से जिस चीज का विचार करते हैं उसके सामने वाले भाव से भी उसका कुछ विचार करना चाहिए। तो उसी के अनुसार चतुर्थ भाव से विद्या का विचार होता है, तो चतुर्थ के सामने दशम होने से दशम भाव से भी विद्या का विचार करना चाहिए। और उच्च, उसमें कौन सी विद्या है, तो इसमें बहुत हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। विद्या मतलब सामान्य स्कूली शिक्षा नहीं, बहुत शोध करने लायक जो विषय है, बहुत गंभीर ज्ञान जो होता है, जो है कि लोग कहते हैं कि फलाने विषय का मंझा हुआ है, फलाने विषय में मंझा हुआ है, इस तरह के शब्द लोग प्रयोग करते हैं। या इस तरह के कहते हैं कि ये तो भाई अपने अपने विषय का फलाना व्यक्ति है, अपने विषय का माहिर व्यक्ति है, या अपने विषय का, आजकल लोग उदाहरण देने लगे हैं क्रिकेट का प्रचार होने के बाद कि अपने विषय का सचिन तेंदुलकर है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना है। तो ये सब जो है दशम भाव के मजबूत होने पर होगा। तो यहाँ पर जो विद्या है उसकी विशेषता है, दशम भाव से जो भी विषय आते हैं वो अन्यत्र में कहीं भी दिखें तो आप यहाँ पर उसको बहुत आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये विषय अन्य में मिल रहा है और दशम में भी मिल रहा है, उसमें अंतर क्या है। अंतर यही है कि दशम भाव में वह चीज बहुत उच्च स्तर का होगा, अन्य भाव उस चीज को देंगे तो वो बैलेंसिंग स्तर में होगा। यहाँ पर बैलेंस नहीं चाहिए, यहाँ पर तो हाई लेवल है, हाई से नीचे बात नहीं चाहिए, तो हाई लेवल का चाहिए, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरीके की प्रवृत्ति व्यक्ति में होती। कर्म स्वामी दिनेश बोधन गुरु छाया सुतैः चिंतय। अब ये सब तो वो बता रहे हैं कौन कौन से इसके कारक हैं, दशम भाव को के कारक। जैसे इसको हम लोग ज्योतिष में एक टर्म प्रयोग करते हैं, पारिभाषिक शब्द प्रयोग करते हैं जिसको भाव कारक कहा जाता है। सभी भावों के अपने अपने कारक ग्रह हैं। जैसे लग्न स्थान का कारक सूर्य है, पंचम स्थान का कारक बृहस्पति है, चतुर्थ स्थान का कारक चंद्रमा है। भाव प्रकाश ग्रंथ के अनुसार कुछ कुछ भावों के एक से अधिक भी कारक ग्रह हैं। तो यहाँ दशम भाव की चर्चा हो रही है तो दशम भाव के कारक ग्रहों की भी चर्चा होगी, कौन कौन से इसके कारक ग्रह हैं। तो वही बता रहे हैं कि कर्म स्वामी मतलब दशम भाव का स्वामी तो कारक होगा ही पहला, दशमेश स्वयं उस भाव का कारक होगा, और दिनेश यानी सूर्य कारक होगा, बोधन यानी बुध गुरु, और छाया सुत शनि, ये सभी जो है दशम भाव के कारक है। दशमेश भी कारक है दशम भाव का, सूर्य भी कारक है, बुध भी कारक है, गुरु भी कारक है और शनि भी कारक है। इन सबके कारक होने का अपना अपना कारण है। दशमेश तो उस भाव का कारक होगा ही भाई, उस भाव का स्वामी है। उसके बाद सूर्य कारक है। सूर्य कारक इसलिए है कि सूर्य सबसे ज्यादा बलवान दशम भाव में होता है। दशम भाव में आने पर सबसे ज्यादा बलवान होने वाला ग्रह सूर्य है। दूसरी बात है कि सूर्य प्रकाश वाला ग्रह है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रसिद्ध है, मतलब यही है कि वो समाज में प्रकाशित है, तब ना उसको सब लोग जानते हैं। प्रसिद्ध का तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर गुण हो या दुर्गुण हो, वह दुनिया के सामने प्रकाशित हो चुका है, प्रस्फुटित हो चुका है, तो सब लोग जान रहे हैं। तो जब तक सूर्य का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो प्रकाशित कैसे होगा। तो जब वो प्रकाशित हो जाता है तो सब लोग उसको जानने लग जाते हैं। सूर्य को तो कारक होना ही है। और शिक्षा का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, बिना बुध के बिना गुरु के विद्या कहाँ से आएगी। समृद्धि का विचार करते हैं, गुरु समृद्धि का कारक है, उसके बिना समृद्धि कहाँ से आएगी। प्रवज्ञा का विचार करते हैं, शनि के बिना प्रवज्ञा कहाँ से आएगी। तो ये सभी जो है, जो भी चीजें हमने देखा है, कृषि शनि से संबंधित है, अन्य जो भी आप विषय देखिए दशम भाव से विचारणीय, वो इन चारों में से किसी न किसी से जुड़ जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं। तो ये चार ग्रह इसके मुख्य कारक हैं। इन पर व्यक्तिगत तौर पर भी आप लोग चिंतन कर सकते हैं। और चिंतित उक्तानि प्रविहाय पूर्वम अशुभे मानी विमानी विमानो भवे। ये तो अंतिम में एक सामान्य सा नियम बता रहे हैं दशम भाव के विचार करने के लिए। अंत में दशम भाव में तदुक्तानि प्रविहाय पूर्वम अशुभे माने विमानो भवे। जो दशम भाव में यदि वो हो, इनको छोड़ करके यदि कोई पापग्रह बैठे, क्योंकि शनि को भी तो ले लिए, सूर्य को भी ले लिए, इनको छोड़ के कोई पापग्रह बैठे, जैसे मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, उनकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है, तो ये लोग यदि बैठ गए जो इसके कारक नहीं है, वो यदि इसमें बैठ गए और वो पापग्रह है, तो वो मान जो है विमान में अपमान में बदल जाता है। ये एक नियम बता रहे हैं कि दशम भाव, ये सामान्य सरल में इसको समझिए कि दशम भाव में कोई पापग्रह होगा तो व्यक्ति को अपमानित कराएगा, क्योंकि फल को बिगाड़ना है, फल तो मिलेगा ही,
मान मिलेगा। अब वो मान सम्मान हो कि अपमान हो, ये तो भाई वहां की ग्रह स्थिति पर निर्भर करता है। ऊपर में आप देखिए आज्ञा के बाद मान शब्द आया होगा, हाँ आज्ञा के बाद मान शब्द आया है ना। अब वह जो मान है वह सम्मान है कि अपमान, ये तो वहां के ग्रह के पोजीशन पर निर्भर करता है। अगर कारक ग्रह बैठे होंगे या शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वह सम्मान होगा, यदि कारक ग्रह नहीं होंगे, पाप ग्रह बैठे हुए होंगे तो अपमान होगा, इस प्रकार से। और पूर्वम शब्द से ये समझिए कि जो पूर्व पूर्व करके जो कहे गए हैं वो बलवान है, इसमें कारक के रूप में सबसे ज्यादा जो कारकत्व का अधिकार है, इसको आप वो समझ सकते हैं। आप लोग आजकल बहुत ज्यादा लोग प्रयोग करने लगे हैं, स्टॉक मार्केट में वो खरीदते हैं ना शेयर्स, तो भाई जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होगा उसका उतना ज्यादा अधिकार होगा। तो दसम भाव का सबसे ज्यादा शेयर दशमेश के पास होता है, दशमेश से कम शेयर सूर्य के पास होता है, उससे कम बुध के पास होता है, उससे कम गुरु के पास होता है, और सबसे कम दसम भाव का शेयर शनि के पास होता है। समझने के लिए मैंने आपको जो प्रचलित शब्दावली है उनका उदाहरण दिया है, ताकि बात दिमाग में रहे, कभी उतरे नहीं, कभी निकले नहीं, इस वजह से। अब दशम भाव पर जातक पारिजात ग्रंथ को ही लेकर के किसी का और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि इसमें वैसे तो देखा जाए तो सूर्य और मंगल को यहाँ देखा जाए तो स्थान बल मिलता है, तो सूर्य को तो कारक का भी मिल गया, स्थान का भी बल मिल गया, तो मंगल अगर यहाँ होता है तो फिर उसका वो अपयश या सम्मान कैसे होता है, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा एक तो। और दूसरा, पिछली कक्षा में भी आपने ऐसा ही कुछ, इसको उत्तर देने दीजिए, पिछली कक्षा में भी आपने ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा था, और जनरली ज्योतिष के स्टूडेंट्स के साथ ये भ्रम बहुत दिनों तक बना रहता है, मेरे साथ भी बहुत दिनों तक बना रहा। इस भ्रम से पीछा छूटना बहुत मुश्किल है, चाहे इस बात को कितनी भी बार रिपीट कर दिया जाए, बता दिया जाए, समझा दिया जाए, लेकिन हम लोग बहुत सारे चीजों से हमारा मन, हमारे विचार जुड़े हुए होते हैं, और वो विचार बहुत आसानी से निकलते नहीं है बहुत छोटी सी और सरल बात, लेकिन वो हमारे चित्त में उस प्रकार से जम नहीं पाती है। इस वजह से हमको समस्याएं या इस तरह के शंकाएं बार बार हमारे मन में उत्पन्न होती रहती। यहाँ पर बस इतना ही है कि कोई ग्रह अशुभ दे रहा है तो वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। ग्रहों में शुभ अशुभ जैसा कुछ भी नहीं, ग्रहों में तो सिर्फ बात इतनी है कि उसको फल देना है। अब सामान्य क्या टेंडेंसी है कि बलवान होगा तो अच्छा फल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों अच्छा फल देगा बलवान होगा? वो तो उसका क्या कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाएगा, बलवान होने पर अपना कर्तव्य निभाएगा। अब उसको क्या कर्तव्य दिया गया है ये विचार की बात है। अच्छे कर्तव्य दिए गए होंगे तो अच्छा कर्तव्य निभाएगा, बुरे कर्तव्य दिए गए होंगे तो बुरा कर्तव्य निभाएगा। वैसे कोई भी कर्तव्य अच्छे बुरे नहीं है, वो हमारा लाभ होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा कर्तव्य है, और हमारी हानि होती है तो हम समझते हैं कि बुरा कर्तव्य है। जबकि भगवान के इस धरातल पर, इस सिस्टम पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहां लाभ हानि वाली बात हो। आप धरती से बाहर निकल जाइए, स्पेस में चले जाइए, तो वहां ऊंचाई बताने के लिए कुछ नहीं है। कहेंगे ऊंचा दिखाओ तो किधर दिखाइएगा, कुछ वहां ऊंचा, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम कुछ नहीं मिलेगा। वो हम लोगों ने यहाँ अपने एक व्यवस्था के लिए बना रखा है। तो इसी प्रकार से बलवान मतलब अच्छा ही करेंगे, कमजोर मतलब खराब ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी बात को समझनी चाहिए कि ग्रहों के अपने अपने कारकत्व हैं, उस कारकत्व को सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा या नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करेगा। एक बात ये रखिए ध्यान में, जो हर ग्रहों का व्यक्तिगत कारकत्व है वो, और दूसरा ये ध्यान में रखिए कि उसको जो जिम्मेवारी दी गई है निभाने के लिए, उस जिम्मेवारी को सकारात्मक तरीके से निभाएगा या नकारात्मक तरीके से निभाएगा। तो ये दो बात यदि ध्यान में रहेगी तो कभी भी इस तरह की शंकाएं उत्पन्न नहीं होंगी, और उत्पन्न होंगी तो दोबारा मैं इन्हीं बातों को रिपीट करूंगा, इन्हीं बातों को दोबारा से बोलूंगा, तो फिर से वो शंकाएं दूर हो जाएंगी, चली जाएंगी। ये आसानी से एक बार में जाने वाली शंका है भी नहीं। तो आप लोग पूछते हैं तो आप लोगों का अभ्यास होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मंगल को वहां बल मिल रहा है, अच्छी बात है, तो मंगल को बल मिलेगा। तो मंगल को यदि अशुभ फल करना है तो ज्यादा अशुभ करेगा, क्योंकि बलवान है। बंदूक मिल गई किसी उग्रवादी को, बदमाश व्यक्ति को, लुटेरे को,
तो क्या करेगा, वो छीना झपटी ही करेगा, इंतजार करेगा रात में 10 बज गए, अच्छा अच्छा ठीक है, सारे लोग उधर फलित रहा उसमें कक्षा में, फलित वाली कक्षा में मासिक परिचर्चा में बिजी हैं, ठीक है, उधर ध्यान लोगों का लगा, इधर कोई पकड़ पकड़ लो उसे, कान में कनपट्टी में लगा दो, निकालो भाई कितना माल है। और यही किसी रक्षक को मिल गया तो किसी की रक्षा करेगा। सुभाषितानी है एक, क्या है वो, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय फलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। किसी अच्छे व्यक्ति को विद्या मिलेगा तो वो लोगों को पढ़ाएगा, विद्या का दान करेगा। किसी गलत आदमी को मिल गया तो सबको पकड़ पकड़ के शास्त्रार्थ करेगा, सबको दिखाएगा अरे इसको कुछ नहीं आता, देखो मेरे को इतना आता है, सबको चैलेंज करता फिरेगा। तो विद्या विवादाय हो गया। और धनम मदाय, अच्छे व्यक्ति को धन मिल गया तो अच्छे अच्छे कार्य करेगा, सड़कें बनवाएगा, बावड़ी बनवाएगा, किले बनवाएगा, अच्छे अच्छे गुरुकुल स्थापित करेगा, जिनको धन की आवश्यकता है उनकी मदद करेगा। और किसी दुराग्रही व्यक्ति को मिल जाए, पहले तो अपनी बिल्डिंग खड़ा करेगा, फिर खर्च करेगा, लोगों को बुलाएगा, देखो हमारा आन देखो, मेरा शान देखो, और फिर देखेगा कि मैं अपने धन से किसको किसको बर्बाद कर सकता हूं, तो पैसा लगा के लोगों को बर्बाद करवाएगा कि हाँ उसको बर्बाद कर दो, उसको वो करवा दो, सुपारी किलिंग और क्या क्या पता नहीं बहुत कुछ होता है संसार में। ऐसे ही किसी को शक्ति मिल गई, अच्छे व्यक्ति को मिल गई तो धर्म की रक्षा करेगा, जो असहाय है उनकी रक्षा करेगा, जो निर्दोष है उनकी सहायता करेगा, जिनको सहायता की आवश्यकता है उनको करेगा। और ऐसे किसी को मिल जाए तो जिसको तिसको छेड़ता रहेगा, अपने बल का अहंकार दिखाता रहेगा, बल तो वही है, ये निर्भर करता है कि किस तरह के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के पास है, किस तरह के प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के पास है, इस बात पर जब बल निर्भर करेगा। वही बात हमको यहां पर भी लगानी है। मंगल की टेंडेंसी है उग्रता, मंगल की टेंडेंसी है क्रोध, मंगल की टेंडेंसी है तुनक मिजाजी, मंगल अग्नि का स्वरूप है, वो बलवान हो गया तो आग न लगाए तो फिर क्यों बलवान हुआ, फिर लोग यही कहेंगे क्या ही बलवान हुआ जब आग ही नहीं लगाए। तो उस तरह की बात है। आचार्य जी, तो जब हम मंगल को या किसी भी प्लैनेट को देखते हैं तो उसका फंक्शनल देखेंगे उसको उस चार्ट में या नेचुरल? दोनों ही बातें देखनी पड़ती हैं, और केवल दोनों ही नहीं, कई सारी चीजें हो जाती है, सब देखनी पड़ती हैं। यहाँ इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर इतना ही सरल होता तो इसको सिस्टम में डाल दिया जाता सॉफ्टवेयर में और वो सारी बात बता देता, फिर ह्यूमन माइंड की जरूरत ही नहीं थी। कई तरीके से थिंकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जा सका है जो मनुष्य की तरह फलादेश कर सके, एक योग्य दैवज्ञ की तरह, एक योग्य ज्योतिषी की तरह फलादेश कर सके। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक जनरेट नहीं किया जा सका है। उसका कारण यही है कि केवल एक दो बात से बात रखने से बात नहीं बनती। हमको अपने ध्यान में ये रखना पड़ता है, इन सब बातों को बारीकी से, बहुत बारीकी से समझना पड़ता है कि भाई जब ये मंगल चल रहा है तो अपनी दशा में कैसा फल देगा, और ये जो दशम भाव में बैठ गया, इस राशि में बैठ गया, इस स्थिति में बैठ गया, तो अपने कारकत्व को लेकर के क्या करेगा, अपने भावेश होने को लेकर के क्या क्या करेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही हमको फलादेश करना पड़ेगा। उसकी अपनी क्या क्या अवस्था है, उसको वर्ग में कितना बल उधर मिल रहा है, इन सबका मेरे दिमाग में सारा वो रख करके ही कोई बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हर बिंदु पर प्रभाव पड़ता है, किसी एक बिंदु पर नहीं। और किसी का कुछ प्रश्न है? आचार्य जी, एक शंका है। आपने कहा कि दशमेश बलि होता है, तदनंतर सूर्य बलि होता है, तो कारको भाव नाशक है, इस तथ्य के अनुसार क्या वो भाव का, अगर वो अकेला बैठा हो दशम भाव में, तो क्या भाव को किस प्रकार से फल देगा वो? उसमें मर्ज करिए। जैसे सूर्य का उदाहरण आपने ले लिया, देखिए कि सूर्य से किन किन बातों का विचार करते हैं, और वो जो बातें हैं सूर्य से संबंधित बातें, वो सब बातों में से दशम भाव से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें, तो उन सब बातों का नाश तो वो दशम भाव में अकेला रहने पर करेगा। और क्या भाव का फल भी देगा नारायण? हाँ, भाव फल देगा, भाव नाश करेगा, भाव फलों का नाश नहीं करेगा। मतलब भाव फल देगा का ये तात्पर्य समझिए
कि सूर्य दशम में होने का फल देगा। वो भाव फल नहीं हुआ, ग्रह भाव फल हुआ। तो ग्रह भाव फल तो देगा, सूर्य के दशम में होने का जो फल है वो तो देगा ही, और भाव फल का नाश करेगा, मतलब भाव जनित फल का नाश करेगा, अपने वहां बैठे होने का फल का नाश नहीं करेगा। जी आचार्य। गुरुजी एक चीज़ और पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि अगर बृहस्पति वहाँ बैठा हो और वो उच्च का बैठा हो तो मतलब वो किसी का सुनेगा नहीं है वो, लेकिन उच्च वो की जरूरत नहीं है, अच्छा नीच पर भी हो कैसे कोई ठीक मतलब है नहीं है उससे, कि उच्च है कि नीच है कि स्वगृही है। वो नीच भी होगा तो भी नहीं सुनेगा। तो वो उच्च अपने का हो गया तब तो फिर कहना ही क्या बात है, फिर तो बहुत अलग लेवल की बात हो जाएगी। तो वो अपने ही मतलब जो उसको मतलब ऐसा तो है नहीं क्योंकि मेरा है उच्च का है ठीक है, तो मैं सुनती हूँ लेकिन जैसे मेरे भाई एक साधारण बताने वाले से बेटर ही समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ जो ज़्यादा समझते हैं ना मैं उनकी बातें ज़रूर फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ऐसे वैसे नहीं मानती, बहुत सोच समझ के करती हूँ। तो इसीलिए मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बोला था कि वो कभी भी नहीं मानते, तो इस चीज़ नहीं, को मैंने ये भी थोड़ा-सा कहा, हुँ, क्योंकि गुरु कुछ नहीं मानेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, संसार में उसका व्यापार उसका व्यवहार कैसे चलेगा। सबको अपने व्यापार व्यवहार भी तो चलाने हैं। जी, यहाँ गुरुजी। हुकुमबाजी की बात है, ऑर्डर फॉलो करना, बात मानना, परामर्श मानना एक दूसरी बात है। वो ये सोचे कि हम हुक्म चला करके काम चला लें तो वो नहीं संभव है। हमारे साथ संबंध है, मन जुड़ा हुआ है, हम आपका किसी तरीके से कुछ ऐसा संबंध है कि हम आपका आदर सम्मान कर रहे हैं, तो हम आपकी बात मान लेंगे। हुँ, पर ये होगा कि हम आपका हुक्म फॉलो करें, ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि अगर दशम भाव में बृहस्पति नहीं होता तो आप पहले नौकरी की तलाश करते, अपने काम की तलाश पहले नहीं करते। आप मरते दम तक प्रयास करते कि जब कुछ नहीं हो पाएगा तब हम कुछ अपना करेंगे। ये दशम भाव का सबसे बड़ा फल है। जी गुरुजी। गुरुजी इसमें बिज़नेस को भी देखा जाता है क्या दशम भाव से? बिजनेस क्यों नहीं देखा जाएगा, दशम भाव कर्म स्थान है। बिजनेस नहीं देखा जाता तो बुद्ध क्या कर रहा है उसका कारक बन करके, बिल्कुल देखा जाता है। तो ये बिज़नेस की चेन जितनी हम बनाते हैं 1, 2, 3, 4 वो भी इसी भाव से कनेक्टेड है इट मीन्स? ट्रेंड मतलब नहीं समझा मैं। नहीं जैसे है ना अपन चैन नहीं बनाते, जैसे बाटा ने चैन बना रखी है इतनी बड़ी कि हर एक सिटी में खोल दिया है, या फिर रिलायंस ने एक चैन बना दी, हर जगह खोल दिया रिलायंस ने, तो उसका मल्टीनेशनल हो गया वो, हाँ मतलब मल्टी काफ़ी ब्रांच, मल्टी ब्रांच हाँ बिजनेस है, हाँ मल्टीनेशनल तो बिजनेस है। इसका भी इफेक्ट हाँ आपके बिल्कुल। 10th हाउस से ही देखना होगा। हाँ, बिना टेंथ को तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि बड़े स्तर का बिजनेस है ना। छोटे मोटे बिजनेस तो सप्तम भाव से हो ही जाएंगे। और छोटे मोटे बिजनेस तो 11वें भाव के सहयोग से भी हो जाते हैं, द्वितीय भाव के सहयोग से भी हो जाते हैं। तृतीय का कोई रोल होता है क्या गुरुजी दसम भाव के इसमें? सहयोग से होगा तभी इतने बड़े लेवल पर पहुंचेगा, नहीं तो दसम भाव के सहयोग के बिना तो इतना बड़ा लेवल कभी पहुंच ही नहीं सकता। गुरुजी इसमें तृतीय का भी योग होता है क्या बिजनेस में? पराक्रम तृतीय होता है ना में इसलिए साहस पूछा। देखा जाता है। अब बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है साहस का होना, आत्मविश्वास का होना। किसी ने कोई काम शुरू किया, किसी ने एक आरटीआई लगा दिया या कुछ रिपोर्ट कर दिया, बस व्यक्ति बंद कर दिया अपना दुकान, तो हो गई, चल गई उसकी, उसका तो बिजनेस ठप पड़ गया। तो डायरेक्ट तो संबंध नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम है, साहस है, और बिजनेस के लिए वो चाहिए कि भाई मैं करूंगा। जिसके अंदर साहस पराक्रम नहीं होगा वो कैसे करेगा बिजनेस व्यापार, इतने सारे शत्रु खड़े हो जाते हैं। हम्म तो इनडायरेक्ट संबंध तो जरूर है। आचार्य जी, जैसे आपने कारको भावन आशा है, मान लीजिए किसी का मिथुन लग्न है और वहीं पे बुध बैठा है, तो क्या वो व्यक्ति व्यापार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और शनि भी दृष्ट कर रहा है। मेरे पास एक्चुअली कुछ दिन पहले ऐसी दशम क्वेरी भाव आई। में, दशम भाव की बात कर रहे हैं ना, जी जी, दशम भाव की ही आज दशम उसी भाव पे की चल रहा बात कर रहे हैं ना। है। जी 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 आचार्य हाँ, जी। व्यापार क्यों नहीं करेगा, बुध वहां स्वगृही है। जी। हाँ, बुध और वहां जैसे स्वगृही है और दशमेश हो गया,
जी। उसको वहां पर पहले हम दशमेश के तरीके से लेंगे, कारक के तरीके से तो बाद में लेंगे। अच्छा, ठीक है गुरु जी। क्योंकि आचार्य जी सबसे भावेश भाव का नाश नहीं करता है, कारक करता है। अच्छा, और यदि ज्योतिष के साथ में सूत्रों में ना सूर्य है, बहुत बहुत बारीक वो है, बहुत बारीक। गुरु जी सत्य बोलिए जी। सुरेंद्र जी, क्या बोल रहे हैं आप? हरिओम। गुरु जी गुरु प्रणाम। सत्य नौकरी का विचार दशम भाव से किया जाता है कैसे? दो लोग बोल दिए तो मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। गुरु जी सरकारी नौकरी का विचार दशम भाव से किया जाता है। कोई भी आजीविका हो, आजीविका का विचार सब करना है तो सबसे पहले दशम भाव को पकड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद अन्य भावों को पकड़ेंगे जिसको पकड़ना है। गुरु जी एक अन्य कोई माइंड और भी पूछ रहे होता थे ना, है बोलिए। जी गुरु जी दशम भाव प्रणाम। मुझे ये हाँ जानना हाँ था कि बताइए। वृश्चिक लग्न। जी गुरु जी प्रणाम। मुझे ये जानना था कि वृश्चिक लग्न है और दसम भाव में 5 नंबर की राशि बनी हुई है, तो यहाँ पे भी पूरा फल मिलेगा और क्या हम बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी में ही मुझे कुछ अच्छा करना होगा, वही जानना व्यक्तिगत था। प्रश्न यहाँ अलाउड नहीं होते हैं। ये यहाँ मतलब जो भी ग्रुप। प्रश्न पूछना है जातक पारिजात ग्रंथ के ही आधार पर पूछना है, भाव से संबंधित पूछना है। ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे सबको लाभ हो। नहीं सर, अभी मैं भाव में केवल की आपको पूछ रहा बता हूँ। दूंगा कि आप व्यापार करिए या नौकरी करिए, तो नहीं अन्य लोगों को कैसे लाभ होगा इससे? नहीं, अगर 5 नंबर की वहां पे राशि बनी हुई है, सर भाव में प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, तो मतलब वो लाभ तो सार्वभौमिक उसका नियम उतना से ही ज्योतिष नहीं चलता है ना, सार्वभौमिक नियम से हम फलादेश नहीं कर सकते। अब अच्छा। निश्चित है कि संसार में जितने भी वृश्चिक लग्न वाले होंगे सबके दशम भाव में सिंह राशि ही होगी। जी तो जी। वृश्चिक लग्न वाले सभी के सभी लोग हम्म, सरकारी ही नौकरी करते हैं, अन्य नहीं करते हैं, या व्यापार ही करते हैं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब धर्मेंद्र का भी वृश्चिक लग्न है, देखिए वो अभिनेता है, वो तो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। राइट राइट। अन्य मुझे बहुत यही सारे जानना लोग था, हैं वृश्चिक वहां पे लग्न कोई वाले जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐसा ग्रह नहीं कर नहीं है, सकते सिर्फ क्लेम। नंबर। वहां पे सिर्फ नंबर बना हुआ है, कोई ग्रह नहीं है, तो लाभ उतना ही मिलेगा उसका। ऐसे नहीं होता है कि ग्रह नहीं है तो क्या हो गया। अच्छा। ग्रह नहीं होने से कुछ नहीं होता है। ओके। भाव के विचार की अपनी प्रणाली है ना। ग्रह नहीं है तो भी कोई अंतर नहीं है, उसका ग्रह कहीं तो होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहीं तो होगा, उसकी अपनी कोई पोजीशन होगी, सप्तवर्ग में उसका कुछ स्थान होगा, अष्टक वर्ग में उसको कुछ नंबर मिले हुए होंगे, उसके अन्य ग्रहों के साथ कुछ अंतर संबंध होंगे। ठीक है गुरु जी, इतना ही जानना है था। नहीं कि घर का मालिक कहीं और चला गया है तो कोई भी घर में कब्जा कर लेगा, क्या उसका उस कागज पत्र से उसका नाम हट जाएगा? गुरुजी एक और घर में प्रश्न कोई है। अभी नहीं है, बस यही बात है, लेकिन घर तो किसी के नाम से है, मालिक कहीं न कहीं है। बिल्कुल गुरु जी। गुरु जी हाँ, एक और विदु जी प्रश्न कह है, रहे थे कि क्या इसमें दिमाग दसम का भी भाव से? विचार करते हैं क्या? हाँ तो हाँ, जी मस्तिष्क जी। का विचार तो दशम दशम से नहीं करते हैं, लग्न से ही जी। करते हैं, अच्छा। लेकिन विचार शक्ति का विचार दशम भाव से करते हैं। अब देखिए, इस बात को बता रहा हूं, आप लोग बहुत गौर से सुनिए, ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, न तो कोई बताएगा और न कहीं ये बात लिखी हुई मिलेगी, और इसको मैंने बहुत कम स्थानों पर शेयर किया है। 4 अवस्थाएं होती है मन की, ये सांख्य दर्शन की बात बता रहा हूं, जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 चीजें होती हैं। ये चारों परस्पर इन केंद्र भावों से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, मन जुड़ा है चतुर्थ भाव से, मन जुड़ा है लग्न भाव से, बुद्धि जुड़ी है चतुर्थ भाव से, चित्त जुड़ा है सप्तम भाव से, और अहंकार जुड़ा है दसम भाव से। मन जुड़ा है लग्न भाव से, बुद्धि जुड़ी है चतुर्थ भाव से, चित्त जुड़ा है सप्तम भाव से, और अहंकार जुड़ा है दशम भाव से। इन्हीं चारों का खेल चलता रहता है, नियंत्रण होता है दिमाग के पास। दिमाग का विचार हम लोग करते हैं लग्न से, लेकिन कहां पर कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी
व्यक्ति किस चीज को ज्यादा महत्व देगा, ये सब बातें हम वो कर सकते हैं। गुरुजी, मन को आपने चतुर्थ बोला, मन और बुद्धि? नहीं नहीं, मन लग्न है, बुद्धि केवल चतुर्थ है। जी। हाँ, और किसी का कोई आचार्य प्रश्न जी, हो तो जैसे बताइए। इतने सारे कारक हैं, अब जैसे ये इनका है सीमा जी का कि तुला लग्न में शायद इनका 10वें में गुरु है उच्च का, जो ये कह रही थी कि मैं सबकी बात सुनती हूँ। मान लीजिए साथ में सूर्य और बुध भी बैठ जाए, तो इतने सारे कारक बैठ जाए मान लीजिए अगर, तो फिर उस भाव का क्या होगा? आप आगे के नियमों में आए नहीं ना, जातक पारिजात में, इसलिए मैंने कहा कि जातक पारिजात पढ़ के आइए और उसी पर चर्चा करिए। अभी जो आपने प्रश्न किया है उसके लिए जी हम लोग जातक पारिजात के आगे का श्लोक देखते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जी। यहाँ पर आइए। सेकंड नंबर में है ना इसका? नहीं नहीं नहीं, पांचवें में होना चाहिए। नहीं, छठे श्लोक देखिए। बहु शुभ युजिमाने वाजपेय आदि सिद्धि शीत बुधयुत राशि स्वामिनौ दुर्बलाढ्यौ यदि कृत सवनोपि पाप कर्म प्रनष्टो भवति परम कर्मा दानवाचारशील। बहुत सारे शुभ ग्रह यदि बैठ जाएं दशम भाव में, छठे नंबर श्लोक को सब लोग निकालिए। बहुत सारे शुभ ग्रहों का योग, युजी मतलब योग, बन जाए, माने मतलब दशम भाव में। सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है माने। बहुत शुभ युजी माने दशम भाव के स्थान, दशम भाव में यदि बहुत सारे शुभ ग्रहों का योग बन जाए तो वाजपेय आदि की सिद्धि हो जाती है। वाजपेय एक प्रकार के यज्ञ का नाम है, बहुत बड़े यज्ञ होते हैं। अश्वमेध का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा यज्ञ है। वैसे ही वाजपेय भी एक प्रकार का यज्ञ है, बहुत उच्च स्तर का यज्ञ है। मतलब मैं पहले ही कह दिया कि दशम भाव जब भी करेगा तो छोटा मोटा काम नहीं करेगा, छोटे मोटे से उसको संतुष्टि नहीं होगी। दशम भाव जिसका बलवान है उसको कोई कहे कि छोटा मोटा ऐसे जागरण वागरण करवा के, तो वो भी करवाएगा तो इतने लेवल में करवाएगा, थोड़ा लगे कि भाई लगना चाहिए, उस तरीके में करवाएगा। छोटे मोटे में, थोड़े मोटे में संतुष्टि नहीं होती। मतलब बहुत अच्छे से करते हैं, जो भी करेंगे बहुत बहुत अच्छे से करेंगे काम। जी आचार्य जी, कि जैसे इसमें ना यज्ञ दिए हैं, तो थोड़ा सा आज की एज के हिसाब से उसको मुझे रिलेट करने में दिक्कत हो रही थी कि जैसे ही सीमा जी ने कहा, तो वैसे ही मुझे लगा कि मान लीजिए गुरु भी बैठा है और साथ में यज्ञ बुध मतलब भी आप बैठा कर्म है, समझ सूर्य सकते भी हैं, क्रिया बैठा समझ सकते हैं। है। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ, तो मतलब सारे ही पहले कारक यज्ञ ही प्रधान कर्म था सबके लिए, तो इसमें यज्ञ का वो ले लिए आप, उनके अपनी क्रिया समझ सकते हैं जो उनको करना है। और यज्ञ कह दिया तो धार्मिक होते हैं, ये तो अनिवार्य शर्त है कि वो धर्म कर्म तो जरूर करेंगे। ये बात सही है गुरुजी, और क्योंकि शीत, जी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। कि मैं ना छोटे मोटी चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, जो करती हूँ मतलब ठोस और होनी चाहिए, जिसके आगे कोई बोल ना पाए, इतना ठोस काम होना चाहिए, ऐसा है। अपना यही बात है अपनी, इसके सामने बोले जो भी है, तो कुछ और भी संशय होगा तो हम दूर करेंगे। ज्योतिष के सभी नियमों में बहुत बारीक सी लाइन है जो उनको अंतर करती है। जब आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता था, छोटी अवस्था थी, हम लोग अज्ञानी तो होते ही हैं, सब लोग होते हैं अज्ञानी, हम भी अज्ञानी थे, अभी भी है। लेकिन यह है कि एक स्तर थोड़ा सा बढ़ता है चिंतन करने का, पढ़ने लिखने का एक थोड़ा सा स्तर बढ़ता है। 1-2 साल जैसे हुआ ज्योतिष पढ़ते हुए तो मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब क्या है। उस समय लगभग मैं 500 के आसपास ग्रंथ पढ़ा था, तो मैं इसे चर्चा करने के लिए बैठ जाता था, तो बहुत जगहों पर वही वाली बात हो जाती थी, विद्या विवाद आया। हालांकि वहां विवाद मेरा मुद्दा नहीं होता था, मेरी जिज्ञासाएं बहुत थी। तो भाई ज्ञान है तो भाई टोकरी कहीं तो फटेगा, जल से घड़ा भरा है तो किसी की प्यास तो बुझाएगा। तो इस तरीके का मामला होता था। क्या आपके भी टेंथ में जुपिटर होगा? नहीं आपके नहीं भी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी भी ऐसा नहीं है, जिज्ञासाएं उसकी बहुत प्रवृत्ति बनी नहीं। रहती है, मेरी जिज्ञासाएं जिज्ञासा बहुत के है। दूसरे भी वो है, जिज्ञासा का गुरु एक जी अलग की भी वो बहुत है, अलग उसको दशम योग्य से ही है। रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको जी। समझने की भी आवश्यकता है कि वो कहाँ है, क्यों, क्या है। और दूसरी बात है कि जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास जिज्ञासा होगी ही। दशम भाव से विद्या का विचार करते हैं
तो दशम भाव जिसका बली हो, अब बली कैसे होगा? सामान्य सी बात है कि दशम भाव में उसके कारक बैठे हो, दशमेश बैठा हो, दशमेश देख रहा हो, तो दशमेश देख रहा है दशम भाव को, ऑब्वियस सी बात है कि बलवान है, क्योंकि दशमेश से अपने ही मालिक से दृष्ट है। तो जिज्ञासा, भाई विद्या होगी तो जिज्ञासा होगी। मैं चर्चा करता था तो गुरुजी लोगों को पता चल गया कि भाई बहुत ज्यादा वो है, तो एक बार उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे रक्त में ये बहने लगेगा ना शास्त्र, तब मेरे पास आना चर्चा करने के लिए। ऐसे तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे को उसमें ये बात समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे रक्त में कैसे शास्त्र बहता है। तो होते 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 अब समझ में आता है, जब प्रश्न लेकर के लोग आते हैं और मैं समझता हूं कि कहां पर उलझन है, क्या है, और वो जो अंतर, बारीक रेखा, जिस अंतर को समझ नहीं पाते थे पहले, अब उन सब बातों को बहुत आराम से, बहुत ग्लोरीफाई करके देख पाते हैं। तब समझ में आता है कि रक्त में बहना किसको कहा जाता है, या गुरुजी ने किस सेंस में उसको कहा होगा, क्या कैसा। अभी चर्चा कर सकते हैं वो सारे विषयों पर, अब स्तर दूसरा है। तो इसी प्रकार से अंतर को समझने के लिए आपको समय बिताना पड़ता है। कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि जब आप शास्त्र में प्रवेश करेंगे, प्रवेश पाएंगे और धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे, तो जब विद्यार्थी लोग आते हैं तो उनको मैं पहले कहता हूं कि 2-3 वर्ष तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपने दिमाग में कोई बात आए तो उसको सही मत मानिए, गलत भी मत मानिए, उसको ढूंढिए कि शास्त्र में कहीं है कि नहीं है, तो समझिए कि हाँ आपकी बात सही है, और नहीं है तो फिर उसको इग्नोर करके नया चिंतन शुरू करिए। जिनको भी पढ़ाता हूं उनको सबसे पहली यह शिक्षा मेरी रहती, 3 साल अपना चिंतन नहीं, क्योंकि अपना चिंतन 3 साल अगर शुरू में ही आपने डालना शुरू किया, तब आप शास्त्र को कभी सीख नहीं पाएंगे, फिर आप हवा हवाई में ही रह जाएंगे। तो उसका कारण यही है कि बहुत बारीक बारीक लाइनें हैं, बहुत अंतर एकदम समझ में नहीं आता कि ऐसा, कि इसमें क्या ही अंतर होगा, ऐसा लगता है, पर अंतर तो होता है। और वो आप बहुत आसान आराम से उसको तुरंत आ जाए और कर लिए, ऐसा नहीं है। भाई किसी ने 5 साल जो है जिम में वर्कआउट करके 6 पैक बनाया हो, हम उनको देख के कहे कि हमको बनवा दीजिए 1 महीने में, कैसे बनवा देगा? 15 साल से पढ़ रहे हैं, आप हमको देख के कहेंगे गुरुजी 1 महीने में बनवा दीजिए, बता दीजिए। तो 1 महीने वाली स्कीम रहती तो मैं 15 साल क्यों ही नष्ट करता, मैं भी उसी स्कीम में होकर विद्वान बन जाता। तो अब अगला किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी एक क्वेश्चन 6 श्लोक हम लोग देख लिया, इसको पूरा कर देता हूँ। 6 श्लोक छेड़े हैं तो इसको पूरा ही कर देता हूँ। बुध युत राशि स्वामिनो दुर्बलाढ्य, इसको देख लीजिए। सिद्ध कहते हैं शुक्र को, बुध तो बुध हो ही गया, तो बुध भी हो और शुक्र हो, है ना। इनके जो राशि स्वामी हैं वो दुर्बल हो। जिस राशि में शुक्र बैठा हो और जिस राशि में बुध बैठा हो, अथवा ये दोनों जिस राशि में बैठे हो, 3 ही प्रकार की स्थिति हो सकती है, या तो अलग अलग राशियों में बैठेंगे या एक ही राशि में बैठेंगे। तो जिस भी राशि में ये लोग हों, उसके स्वामी जो है वो दुर्बल हो, बलवान न हो। यदि कृत सवनोपि प्राप्त कर्म प्रनष्टो। अब यहां पर कह रहे हैं कि निर्बल यदि होगा तो क्या होगा। जितना भी अच्छा से वो करवा ले, कितने भी अच्छे से उस कर्म को संपादित करवा ले, कितना भी अपनी ऊर्जा, कितना भी अपना धन, कितना भी अपना समय कार्य के प्रति व्यक्ति लगा ले, लेकिन वह कार्य क्या होगा, नष्ट ही होगा, वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। और भवति परम कर्मा दानवाचारशील, और वो परम कर्म करने वाला होगा, और दानवाचारशील मतलब दानव तो राक्षस को कहते हैं, राक्षसी स्वभाव वाला होगा, राक्षसी स्वभाव वाला होगा। तो ये कहने का तात्पर्य है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी ये बात है, सिद्ध बुध वाला जो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब लोग व्यापार से संबंधित प्रश्न करने आते हैं ना, उसमें इसको गौर करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो पहले पद का अर्थ बता दिया, दूसरे पद से लेकर के तीसरा चौथा, ये तीनों पर आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही समाप्त करना पड़ेगा, समय भी नजदीक हो रहा है। हाँ, तो इसमें कहने की बात यह है कि जब भी हम ये देखें कि व्यक्ति व्यापार करूंगा ऐसा प्रश्न करने आ रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई बुध जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, और शुक्र जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, ये दोनों बलवान हैं कि नहीं। अगर बलवान होंगे तो इसके कार्य तो पूरे हो जाएंगे। अगर ये बलवान नहीं है तब समस्या होगी। समस्या क्या होगी,
व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होगा। उसको कहा जाए कि भाई 1 लाख रुपए ले लो, बिजनेस शुरू करो ना, हमको 10 लाख का कर्ज दिलवाइए, तो ठीक है भाई 10 लाख का कर्ज ले लो। अब वो कर्ज डुबा के बैठेगा, छोटे मोटे से शुरुआत करेगा नहीं, करेगा बड़े से शुरुआत। उसको चाहे आप 1 लाख बार समझा दीजिए, वो छोटे मोटे से शुरुआत नहीं करेगा, बड़े से शुरुआत करेगा, पैसा डुबाएगा। और राक्षसों वाला स्वभाव होगा उसका। राक्षसों वाला स्वभाव मतलब दूरदृष्टि नहीं होगी, भोग के प्रति आसक्ति होगी, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। ये बहुत पते की बात है। और ये दोनों यदि मजबूत हैं तो उस व्यक्ति के पास थोड़ा धैर्य भी होगा, परिस्थिति के अनुसार चलने की उसकी आदत और प्रेरणा भी होगी, इच्छा भी होगी। कहा जाए कि चलो 1 लाख ले लो, काम शुरू कर लो, तो 1 लाख शुरू तो बड़े लेवल पर ही करेगा सारा, वो योजनाबद्ध बना करके, पर वो शुरू कर सकता है। 1 लाख से भी वो शुरू कर सकता है और बहुत रफ्तार से वो अपनी वो गति बढ़ा लेगा बड़े स्तर पर। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में ही। इसी बात को यहाँ पर बड़े अच्छे से क्लियर किए हैं। इसके सारे श्लोक बड़े कीमती, इसको लगाना चाहिए एक और और समझना चाहिए। पूछिए। कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर वहाँ 10वें में शनि हो तो शूद्र लोगों के धन से यज्ञ करें, तो अगर जैसे करे नहीं, करेगा है, करना चाहिए मतलब उसे। नहीं करना चाहिए। पीछे पीछे का ही कोई श्लोक पढ़ रहे हैं आप? हाँ, रुकिए। मेरे सार को शुद्ध पीछे का। धनेन साहित जैसे राहु केतु कुरुते दशमें शब्द है, कुरुते मतलब करेगा, करना चाहिए नहीं। कुरुते शब्द आया है ना बीच में, देखिए दूसरे लाइन के बीच में। गुरु जी समय करे 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 लिखा है, तो यही अनुवाद समझ को में छोड़िए, आता है। मैं अनुवाद पढ़ता ही नहीं, करेगा खास करके मतलब हिंदी अनुवाद तो बिल्कुल नहीं। हिंदी अनुवाद वालों को प्रणाम कर देता हूँ। हाँ, नहीं करेगा मतलब हुआ कि वो करेगा, अच्छा, वहाँ पे करेगा। करे। नहीं, कुरुते शब्द प्रयोग हुआ है ना संस्कृत में, श्लोक में देखिए। जी जी कुरुते शब्द का अर्थ होता है ऐसा करेगा। अच्छा, जी। आचार्य जी, परम मुझे परम कार्य क्या होता है जो इस वाले परम श्लोक? कार्य मतलब उच्च स्तर का कार्य, छोटा मोटा नहीं करेगा, छोटे मोटे लेवल पर नहीं करेगा। मैं बोला तो, अच्छा अच्छा, जी जी उसको बिजनेस करना है, उसको कहा जाएगा जी भैया ऐसा है, आपके पास जगह जमीन है नहीं, देखिए आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं, जी। थोड़ी बहुत अच्छा संपत्ति लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और आपकी हरकतें भी बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से। 1 लाख रुपए लीजिए और काम शुरू कीजिए। बोलेगा ना जी 1 लाख में कैसे हम काम शुरू करेंगे, हमको 15 लाख दिलवाइए। जी तंग मचा देगा, घर में कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तोड़ फोड़ सब मचा देगा, नहीं, और ना खुद चैन से जिएगा ना किसी को जीने देगा, जब तक उसको 15 लाख मिल नहीं जाते हैं। 15 लाख मिल गया, पर प्रवृत्ति तो वही है, खाओ पियो मौज करो, जी 100% पैसे डूबेंगे। जी। ऐसे तो कई लोग समाज में दिख जाते हैं। वो आप देखिएगा, ये सब लक्षण कहीं ना कहीं मिलते हैं। जी गुरु जी ने ये पूछना है कि जैसे मतलब दशमेश के धन से यज्ञ करे या फिर दशम में बैठे ग्रह के धन से यज्ञ करेगा वो। पांचवें श्लोक को समझ लेते हैं, है ना। पांचवा उसमें श्लोक जो कह रहा है वो तो उस श्लोक को समझ लेते हैं, सबके लिए सुविधा हो जाएगी और आपका भी संशय चला जाएगा। एकस्थौ तनु कर्म पौ, एकस्थौ में एक साथ में हो, तनु कर्मपः दशम भाव का स्वामी और तनुपः लग्न भाव का स्वामी, दोनों को मिला करके वचन चलाएंगे तो द्विवचन एक साथ लग जाएगा। लग्नेश और दशमेश ये दोनों एक साथ यदि हो, अथवा तयोर एकाधिपत्यम वा, एक ही ग्रह लग्नेश भी हो जाए या दशमेश भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक ही ग्रह जैसे उसमें हो जाएगा, आपको कन्या लग्न में हो जाएगा, बुधि लग्नेश दशमेश दोनों हो जाता है ना। तो ये लग्नेश और दशमेश एक साथ दशम भाव में बैठ जाए या कहीं बैठ जाए, दशम भाव का तो नाम नहीं है, एकस्थौ तनु कर्म पौ, लग्नेश और दशमेश एक साथ कहीं बैठ जाए, अथवा एक ही ग्रह लग्नेश या दशमेश हो, तब व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से यज्ञादि कर्म करता है। तो यज्ञ ही करता है ऐसा नहीं कहे हैं, यज्ञादि कर्म मतलब अपने वैभव को बढ़ाने वाले जो कुछ भी कर्म वो करता है वो अपने से धन कमाएगा और उससे करेगा, किसी से मांगने नहीं जाएगा कि आप दीजिए तो हमारा काम होगा, किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाएगा। और सारकव वहां पर यदि वो हो जाए शनि, तो शूद्र धनेन, वो शूद्र के धन से करेगा, शूद्रों से सहयोग लेगा कि भाई आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग थोड़ा चंदा कीजिए, मिलजुल के हमारा ये काम करवाइए, फिर हम आप लोगों को नौकरी वोकरी दे देंगे। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं।
हमको काम करना है, चलाना है, यहाँ पर आप लोगों के पास जमीन है, देखिए हमको अब क्या करें, आदिवासी क्षेत्र में ही हमारा काम चल सकता है, काम ही ऐसा है, तो करिए। अब जैसे झारखंड में क्या है, पूरा वो भरा हुआ है एल्युमिनियम, पूरा कोयले भरे हुए हैं, तो जितने उनको लोडिंग करने वाले गाड़ी मशीन सब है, सब तो आदिवासियों की जमीन पर है। उनसे उनसे जमीन ले लिया, उनको नौकरी दे दिया, उनका सहयोग लेकर के अपने काम बढ़ा लिए, वो सब चीजें चल रही हैं। भाई काम बढ़ेगा, उसके लिए सहयोग किससे मिलेगा? धन मतलब केवल रुपया कोई धन मत समझिए, सोना भी धन है, जमीन भी धन है, ये सब जितने भी एसेट्स जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वो सब भी धन है, और कैश तो धन है ही। रुपया को केवल कैश समझिए, उसी को केवल धन मत समझिए। इसके बाद शाही सिखिनी स अहि, स माने साथ में, अहि मतलब सर्प यानी राहु, और सिखी मतलब केतु, सिखिनी केतु। राहु केतु यदि वहां पर हो तो क्षुद्र ही, तो क्षुद्र लोगों के धन से वो अपना वो काम बढ़ाएगा। क्षुद्र लोग मतलब पॉकेट मारते हैं, इधर उधर का पैसा चुराते हैं, हड़प के रखे हुए हैं। वो हुआ एक बार, भारत का कोई व्यक्ति जो है वहां गया हुआ था चाइना, देखा कि वो किसी उसमें लोग जाते हैं विजिट करने के लिए अपने उसमें, देश से कुछ लोगों को भेजा जाता है ना बाहर विजिट करने के लिए, जाइए वहां से देख के आइए, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही भेजा गया था। तो बड़ा सुंदर आलीशान घर वर बनाया था। तो पूछा भाई इतना बढ़िया घर कैसे वैसे बनाया आप? बताया कि सामने देख रहे हैं वो पुल, हाँ हाँ हाँ, बस उसको बनाया तो 10% अपना उसमें रख करके देखिए, बड़े बड़ा अच्छा है। कुछ सालों के बाद, 2-4-5 सालों के बाद संजोग ऐसा हुआ कि चाइना से कुछ लोग यहाँ आए, तो वही व्यक्ति आया था, संजोग से इससे भिड़ गया तो ये भी ले गया। चलो भाई हम अपने घर ले गए थे, मेरे को खाना पीना खिलाया, मैं भी तुमको ले जाता हूँ। ले गया, दिखाया उखाया। उससे भी ज्यादा आलीशान और बड़ा शानो शौकत का घर देख के वो दंग रह गया कि यार ये कौन सा, ये क्या कर रहा है? पूछा तुम्हारे पास ये कहाँ? तो सामने पुल दिख रहा है। बोला नहीं, पुल तो नहीं दिख रहा है। तो देखिएगा कैसे, 90% तो इधर लगा दिया। तो वही बात है, क्षुद्र लोगों का जो धन है उससे वो व्यापार करते हैं। कपट से कमाया हुआ धन, चोरी से कमाया हुआ धन, हड़पा हुआ धन, इस प्रकार से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। और अन्य कोई ग्रह हो, सजीवन रिपा है ना, जीव कहते हैं गुरु को, बृहस्पति के साथ यदि हो तो राजा ही सहयोग कर देता है, राजा धन दे देता है। राजा मतलब जिसके पास धन है, जो धन से समृद्ध है, ऐसा व्यक्ति सहयोग कर देता है, व्यक्ति अपना काम चला लेता है। और कोई अन्य हो इन सब के अलावा जिनका नाम नहीं लिया है, ऐसा कोई हो तो तत्कारक वित्त, तो उसके जो कारक हैं उसके धन से व्यक्ति अपना काम चलाता है। इनमें आप रव्यादि ग्रहों को, सूर्यादि ग्रहों को ले सकते हैं। ये पंचम भाव 5वें श्लोक का अर्थ है। आप लोग जो है जातक परिजात बड़ा अनमोल ग्रंथ है, इसमें प्रवेश हो चुका है ऐसा मैं समझता हूं। तो संस्कृत श्लोक नहीं भी समझ में आते हैं तो भी संस्कृत श्लोक पढ़ के ही हिंदी अनुवाद पढ़िए, उससे शास्त्र की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र की कृपा होना एक बहुत बड़ी बात है। तो उससे शास्त्र से लगाव होता है, आप का कनेक्शन होता बनता है शास्त्र के साथ। जन्म से ही सब लोग विद्वान होकर के जन्म नहीं लेते हैं। जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन बनने लगता है, जब पढ़ने लगते हैं तो चीजें आने लगती हैं। तो करते करते जब शास्त्र को यह अनुभव होने लगता है ना कि वो मेरे प्रति समर्पित है, तो फिर शास्त्र अपने रहस्य आपके चित्त में उद्भासित करने लग जाते हैं, स्वतः उद्भासित करने लग जाते हैं। ऐसे अनुभव मेरे को सैकड़ों बार हुए हैं, सैकड़ों बार। सुनी सुनाई कही कहाई बात नहीं कह रहा हूं, अपने जीवन का व्यक्तिगत जिस अनुभव को मैंने देखा है, पाया है, उसी बात को आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो हिंदी भी पढ़ना है तो पहले संस्कृत श्लोक पढ़िए, उसके बाद हिंदी पढ़िए, क्योंकि हिंदी शास्त्र तो संस्कृत में लिखा गया, हिंदी में लिखा नहीं गया। तो जो संस्कृत वाला लाइन है वही शास्त्र है, बाकी तो समझने के लिए आपके सहयोग है वो बैसाखी है। बैसाखी पकड़ाया गया है, घर में बच्चे को लाते हैं ना चलाने के लिए हम लोग खिलौना वाली गाड़ी, वो इसलिए लाते हैं कि वो चल सके, इसलिए नहीं लाते हैं कि उसी को पकड़ के चलना है बेटा जीवन भर लंगड़े बने रहना, इसलिए नहीं लाते हैं। इसलिए लाते हैं कि उसको पकड़ो और चलने का प्रयास करो और चलना सीख जाओ। तो उसी जो बैसाखी है, बैसाखी मतलब हिंदी अनुवाद है, उसी को आप अपना सहयोगी मत समझ लीजिए। वो इसलिए रखा गया है कि उसका सहयोग लेकर के आप शास्त्र से कनेक्ट हो पाए।
तो संस्कृत के श्लोक पढ़िए, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़िए। इसी प्रकार का अभ्यास हमेशा बनाइए। कभी न कभी शास्त्र की कृपा होगी जरूर, और शास्त्र की कृपा होगी तभी शास्त्र की सेवा कर पाएंगे। ये बात आपने और बहुत किसी का कोई अच्छी छोटा मोटा बताई। प्रश्न हो तो बताइए, ये अब विराम का समय तो हो गया है। जी आचार्य जी, गुरुजी एक प्रश्न था, ये दशम हाँ भाव में बोलिए। शनि और राहु की युति होने पर क्या फल प्राप्त होता है? पहले तो दशम भाव का एक सबसे बड़ा फल आप लोग जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता है, बहुत स्वाभिमानी होता है। वो अपने स्वाभिमान के सामने कुछ भी सहन नहीं करेगा, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेगा। ये सबसे पहली विशेषता है। और पाप ग्रहों का फल बता ही दिया गया है उसमें कि उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्य जो है उसके पूरे नहीं होते हैं, आजीविका को लेकर समस्या बनी रहती है। ये सब फल अभी संक्षेप में आया जातक पारिजात में। तो शनि ये और सब राहु फल जीवन में घटित होंगे, ये सब फल दिखाई पड़ेंगे। ये सब सामान्य फल ही बता रहा हूँ। शनि राहु पापग्रह ही है ना, दोनों शनि राहु पापग्रह ही तो है। हाँ, यदि अपनी राशि में हो आचार्य जी, अभी हम लोगों की बेसिक क्लास जो है शुरू होगी मकर संक्रांति के बाद। आप बेसिक क्लास एक बार करिए, सब बातों को समझ पाइएगा, और प्रश्न करिएगा तो मैं उत्तर दूंगा तो उसको समझिएगा। आचार्य जी और अगर यही अपनी राशि में हो जो रीना जी ने बोला है कि कुंभ में ही शनि और राहु बैठे हो, तब भी क्या फल उसी विकृति प्रकार जरूर आती है। देखिए दोनों फल मिलेगा। इन सब बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और रिपीट करना चाहिए क्योंकि इनमें संशय मिटते नहीं है। किसी भी भाव में हो, केवल दशम भाव की बात नहीं है, किसी भी भाव में हो, उस भाव का स्वामी वहां है, राहु भी है। तो अब फल यहाँ पर कितने प्रकार का हो गया। एक तो उस भाव का स्वामी वहां है, उसका फल उसको देना है। तो दशम भाव का है तो कर्म भी उच्च के होंगे, साथ में राहु है। तो शनि राहु की युति काम बिगाड़ने वाली युति होती है, वियोग कारक उसको कहते हैं, बिलगाव पैदा करने वाली युति होती है। तो उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार होंगे उनसे व्यक्ति को दूर कर दे। पिता का सुख, दशम भाव पिता है, पिता के सुख से उसको वंचित कर दे, या पिता से बात ना बनती हो, या पिता से बात ना होती हो, या पिता से दूरी बढ़ा दे, कुछ तो करेगा। वियोग कराना है उसको, चाहे जैसे कराए। और जिस काम को व्यक्ति बहुत ज्यादा शिद्दत से करेगा, बहुत ज्यादा, बहुत समर्पण से, वहां पर क्योंकि उसको तो वियोग कराना है। अब वियोग से होता क्या है, कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। तो सांकारिका में आया है, सांकारिका की व्याख्या में आया है, मानसिक दुख दो ही प्रकार का है, दो ही परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। अप्रिय संयोगात प्रिय वियोगाद वा। अप्रिय व्यक्ति मिल जाए, या अप्रिय वस्तु मिल जाए, या व्यक्ति मिल जाए, या स्थान मिल जाए, उससे या मानसिक दुख होगा, या प्रिय जो व्यक्ति वस्तु या स्थान हो वह दूर चला जाए उससे। अब जिस काम के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लगे हैं उस पर बार बार व्यवधान आएगा, तो उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उसके चित्त को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। उस तरह की गड़बड़ी वहां पर एक दशम भाव के उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दीना जी, मुझे तो आप ध्यान में नहीं है कि आपको पिता का सुख कितना मिला है, क्या है? नहीं, ये मेरे हस्बैंड का ये कुंडली में दशम भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं, और ये उनका काम क्या है ये सभी मुझे नहीं मालूम है, आप अपना दृष्टिकोण से वो कर सकते हैं। जैसे कि सप्तम भाव में जैसे पत्नी के बारे में विचार किया जाता है, तो क्या उसी प्रकार से पिता के स्वभाव को भी जाना जा सकता है? थोड़ा बहुत, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्लेम उसमें। बिल्कुल एग्जैक्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। तो आज तो ऐसा जमाना आ गया है, 5 मिनट में मैगी नूडल वाला, तो कुंडली तो वैसे होती नहीं है। यहाँ तो प्रॉपर पर्याप्त समय चाहिए, और बहुत शांत और एकाग्र दिमाग चाहिए, तब उस प्रकार का चिंतन हो पाएगा और व्यक्ति समझ पाएगा। ऊपरी में तो चीजें हवा ही रह जाती। ये शनि और राहु की युति से ये श्रापित योग, ये ऐसा कुछ सुने हैं या पढ़े भी हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्या? है तो उसका रेफरेंस दीजिए, तो मैं समझूंगा कि कहाँ से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तब बात होगी। हम तो ये श्राप योगों के बारे में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में आया है, तो हम लोग शास्त्र से बाहर बात नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र से बाहर बात करने वाले तो बहुत भरे पड़े हैं, और इन्हीं अशास्त्रीय बात करने या शास्त्र के बाहर से बात करने वालों के कारण ही समाज में संशय व्याप्त है।
शास्त्र कभी भी संशय उत्पन्न नहीं करता है। जो अधकचरे ज्ञान लेकर के घूमते रहते हैं वो संशय में रहते हैं, दुनिया उनको विज्ञानी माने रहती है। तो जो खुद संशय में है, दुनिया उसको ज्ञानी मान रही है, तो यही समझ रही है कि ये तो शास्त्र ही गलत है। इस तरह की चीज, और ऐसा मैंने खुद अपने लोगों को, अपने कानों से कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है। फलादेश झूठ हो जाता है तो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कहते हैं क्या करें, शास्त्र में वैसा है तो हम क्या करें, ऐसे बोलते हैं स्पष्ट रूप से। तो अब क्या करें, उस समय जिस समय लोग बोल दिए, उस समय तो मेरी अवस्था छोटी थी, मैं खुद शास्त्र का वो नहीं था। अब मेरे सामने कोई बोले तो कोई साहस नहीं करेगा, या कभी इधर कोई मैंने देख लिया किसी को बोलते सुनते तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको कहीं का। तो ये परिस्थिति अभी है, उस समय नहीं थी, तो सुन लिया। अब जब रमेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। जी आचार्य जी, वो पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी तो में मेरा वो था कि कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति है और पत्नी से भाव या ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बारे में आपने कहा था कि सबके सामने ही चर्चा करेंगे। तो कुंडली भी किसी भी भाव में बृहस्पति होता है, एक ऐसे समझ लीजिए, चीजों को बहुत वो अंतर मतलब करने के वो समझना चाहिए कि जब व्यक्ति होगा तो उस भाव से संबंधित जो व्यक्ति होगा वो उसके हुक्म की तालीम नहीं करेगा जी। दसम भाव में होगा तो व्यक्ति अपने ऊपर किसी कोई बॉस हो, तो ऑफिस में जाएंगे तो कोई ना कोई बॉस होगा जी। घर में रहेंगे तो जो सबसे बड़े गार्जियन है वो बॉस होंगे जी। पत्नी में यदि है पत्नी है, पति ऊपर में जो होगा वो बॉस होगा। जो भी हो बॉस उसके साथ नहीं जमेगी, मतलब उनके हुक्म की तालीम नहीं करेगा, अन्य सबकी कर सकता है, उनकी नहीं करेगा। जो सप्तम भाव में होगा तो इसी प्रकार के आप हुक्म देकर देखिए, उनको अगर एक भी लग गया ना कि हुक्म वाली बात है जी, तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और एक चीज और होता है जी, प्रश्न उत्तर पूरा होगा तब प्रति प्रश्न करिएगा। एक श्लोक है, राहु दोषम बुधो हन्याद उभयोस्तु शनैश्चरः त्रयाणाम भूमिजो हन्ति चतुर्णाम दानवार्जितः पंचानाम देव मंत्री च षण्णम दोषम तु चंद्रमा सप्त दोषम रविर्हन्याद शेषाद उत्तरायण। भाव मंजरी निकालिए, वहां यह श्लोक मिल जाएगा। और इसी श्लोक को लेकर के और पति और पत्नी दोनों की कुंडली लेकर देखिएगा कि जिस भाव में बृहस्पति है वहीं बृहस्पति के दोष को दूर करने वाला ग्रह बैठा तो नहीं है, निश्चित रूप से होगा 100%। नहीं, मेरे कुंडली में तो सप्तम भाव में बृहस्पति है और कोई भी नहीं है। पत्नी की कुंडली के सप्तम भाव में कौन है? शुक्र बैठे हैं। तो यहीं पर आप फैसला करवाना चाहते हैं। राहु दोषम बुधो हन्याद, राहु के दोष को बुध दूर करेगा। उभयोस्तु शनैश्चरः, इन दोनों के दोष को शनि दूर करेगा जी। त्रयाणाम भूमिजो हन्ति, इन तीनों के दोष को मंगल दूर करते हैं जी। चतुर्णाम दानवार्चितः, इन चारों के दोष को दानवार्चित यानी शुक्र दूर करते हैं। पंचानाम देव मंत्री च, इन पांचों के दोष को दूर करते हैं बृहस्पति जी, बृहस्पति। और षण्णम दोषम तो चंद्रमा, इन सभी 6 के दोष को चंद्रमा दूर करते हैं जी। तो शुक्र जब वहां बैठा है तो हो गया सप्तम भाव में, अकेला बैठा है ना जी। जी। कारको भाव नाशाय के अनुसार उसको नाश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, तो हो गया कि नहीं कर रहा है? जी, कर दिया। तो उसके दोष को दूर कौन करेगा? हाँ, तो वही बृहस्पति के दोष को दूर करता है शुक्र। शुक्र नहीं, शुक्र के दोष को दूर करता है बृहस्पति। चतुर्नाम दानवार्जितः पंचानाम देव मंत्री, इन पांचों के दोष को, शुक्र के दोष को और अन्य पीछे जो भी आ गए राहु और बुध और मंगल, इन सब के दोष को दूर करता है शुक्र, और शुक्र तक के दोष को दूर करता है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपके सप्तम में बैठ गया जी। तो वहां बैठ तो गया, विवाह हो गया, बैठा है बृहस्पति, वहां रक्षात्मक रवैये से बैठा है जी। शुक्र के वहां होने के कारण इसकी टेंडेंसी बदली कि नहीं बदली? जी। यह रक्षात्मक हो गया जी। जी, अब समझ में आ गया। और कोई प्रश्न है और कोई संशय है? जी नहीं, इससे संबंधित तो एक भी पॉइंट, एक भी लूप होल आप नहीं दिखा सकते जी।
गुरुजी मुझे पूछना था, बस जो मैंने समस्या आपको ये है दो कि ये क्वेश्चन परमात्मा का शास्त्र है, परमात्मा का विधान है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी, एक भी लूप होल नहीं मिलेंगे। उसका कारण, जी उसका उत्तर मिलेगा, ढूंढने में समय लग सकता है, खोजने में समय लग सकता है। जी वो तो ये अनंत शास्त्र है, विपुल विद्या है, सब कोई सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कोई सब कुछ नहीं जान सकते। जी और इतनी मेधा प्रज्ञा व्यक्ति के पास कलिकाल में है कहाँ। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, पर ऐसा जी नहीं हो सकता है कि कोई बात जमीन में गिर जाए या गलत हो जाए, या ऐसा कभी संभव ही नहीं। तो जी हमारे आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं। जी गुरुजी एक क्वेश्चन था कि ना तुला राशि वालों के लिए शनि अच्छा मतलब कारक माना जाता है, मित्र होता है, और ऐसी स्थिति में अगर लग्न पर या 8th हाउस पर शनि की दृष्टि हो तो क्या ये खराब होती है? तो आपने कहा था ये सब क्वेश्चन सेशन में पूछना। हम्म, इस कारक तो भाव की दृष्टि होगी लग्न पर तो अच्छा ही है, इसमें खराब क्या है? नहीं, इसमें लिखा हुआ था कि जिन भाव के स्वामी 6, 8, द्वादश स्थानों में स्थित है और उन भाव का नाश करते हैं, और जिन भावों का नाश में करेंगे ना, अपने कारकत्व का नाश तो नहीं कर देंगे। अशुभ नहीं, कारक तो मतलब अच्छे मित्र माने जाते हैं ना, जैसे मारक होते हैं, गुरु मारक होता शेष है। होता है ना उसमें तुला लग्न में। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन है ना, शनि तो मित्र माना जाता है, तो अगर उसका शनि की दृष्टि लग्न और 8th हाउस पे पड़ती है तो क्या ये खराब होती है? शनि को कारक पराशर ने माना है क्या अ, तुला लग्न में? कारक नहीं गुरुजी, मित्र होता है ना, मतलब वो मतलब शुभ होता है ना, क्योंकि तुला लग्न में 5th एंड 4th हाउस का लॉर्ड होता है शनि, योग कारक हुआ। योग का। तो इसमें लिखा था ना, जो मैंने आपको एक वो दिया था स्क्रीनशॉट, कि जिन भाव के स्वामी समझ 6, गया, 8। योग कारक है, ठीक है। तो योग कारक ग्रह शनि कहाँ बैठा है? अगर शनि 11वें में होगा तभी वो लग्न को भी देखेगा तीसरी दृष्टि से, और 10वीं दृष्टि से हम्म 8वें भाव को देखेगा, हम्म। तो वो अच्छी खराब बात है ना, होगा। अष्टम भाव को देख रहा है तो आयु वृद्धि कर रहा है, वहां क्या दिक्कत है? तो इसमें लिखा होता है कि अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या क्रूर मतलब दृष्टि पड़ती है तो उस भाव का नाश कर देते हैं। इससे समझ में नहीं हाँ, तो आया था मुझे। अशुभ अशुभ और शुभ में कारक को अलग रखिए। गुरुजी, जिन तो यही चीज समझ में नहीं है कि शनि को ग्रहों की हम दृष्टि को क्रूर अपने भाव मानते में, हैं। कारक ग्रहों की दृष्टि को शुभ ही मानिए। जैसे सप्तम लग्न पर सूर्य की दृष्टि शुभ ही है बहुत मामलों में। अच्छा, वो क्रूर ग्रह भी होता है लेकिन उसमें लग्न में शुभ मानते हैं। और दृष्टि के फलों को भी समझना चाहिए, दृष्टि के फलों को भी समझना चाहिए, फल पूरा पूरा मिलता है। अब एक एग्जाम्पल एक दे देता हूँ इस पर भी। सप्तम भाव में सूर्य होगा तभी उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वहां, कहाँ? लग्न पर। लग्न पर। अब लग्नेश को थोड़ा भी अगर बल है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य यदि देखता है लग्न को तो ऐसा व्यक्ति गंजा हो जाता है और उसके दांतों में समस्याएं होती हैं। सूर्य की दृष्टि का फल है, तो सूर्य का दृष्टि का फल तो मिलेगा ही, वो कहाँ जाएगा? तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे कहें, कोई ऐसे कहने लगे कि भाई गंजा होना भी तो बीमारी है, कहने लगे, भाई कहते रहे, क्या कर सकते हैं? तो गुरुजी हम तो जानने का प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा क्या क्या फल होते हैं। तुला लग्न में तो अगर देखा जाए तो सूर्य अगर सप्तम में बैठा है तो मेष का उच्च का भी होता है, तभी वो गंजा हो जाएगा। 100% होगा, वो तो सूर्य की दृष्टि का फल है। अच्छा उसके बाल तो झड़ेंगे, जी। बाल निश्चित रूप से झड़ेंगे, उसको बाल झड़ने की शिकायत रहेगी। और वहां वो टेंडेंसी अगर रही आनुवांशिक रूप से गंजे होने की, तब तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको गंजा होने से। चाहे वो 1000 दवा खा ले, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। और एक लास्ट और था कि अगर कोई ग्रह नवांश में तो उच्च का हो, लग्न में स्वराशि का हो, और वह सुप्त अवस्था में भी हो सकता है ना, अवस्थाओं में। कदाचित हो सकता है, मिलान करके मैं देखा नहीं। क्योंकि गुरुजी ऐसा मैंने देखा है कुंडली में कि जैसे वो अवस्थाएं लिखी हुई आती है कुंडलियों में कि भाई वो स्वप्न अवस्था है या सुप्त अवस्था या जागृत अवस्था है, तो उसमें वो सुप्त अवस्था में आ रहा है, तो मतलब वो हो मेरे को एक्चुअली हो कुंडली सकता में तो है, मैं आता है। मिलान करके देखा नहीं हूँ, इसलिए अभी इस पर नहीं कुछ बोल सकते। मिलान करके
हो सकता है, मतलब नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलान करके देखा, अनुभव नहीं किया है। आपने, आपकी दृष्टि चली गई, आपने देख लिया, तो इसका अब उसके प्रभाव जीवन पर इसमें अनुभव करिए कि उसके जीवन में क्या अच्छा बुरा फल प्राप्त हो रहा है, वही और तो उस समझ में फलों नहीं के आ रहा। रेफरेंस को शास्त्रों में चेक करिए। जी गुरुजी, वो समझ में नहीं आया था। सुसुप्तावस्था का फल आपने कहीं से निकाल के लिखा है कि शनि की सुसुप्त होने का फल क्या है? अच्छा, ऐसे देखना है, मैं देखूंगी गुरुजी। समझने की ओर बढ़ेंगे तब ना बात समझ में आएगी। जी बृहद पाराशर निकालिए, उसमें शनि के सुसुप्तावस्था का फल देखिए, उसके बाद उसके जीवन में देखिए कि भाई सुसुप्तावस्था का फल कौन कौन सा उसके जीवन में घट रहा है, कौन सा नहीं घट रहा है। अब जी निश्चित रूप से जब नवमांश में ग्रह उच्च का है तो फलों में कमी आएगी ही आएगी, सुसुप्तावस्था का पूरा पूरा फल उसको नहीं मिलेगा। लेकिन कितना मिल रहा है ये तो आप अनुभव करेंगे तब समझ में आएगी ना बात। क्या जी होता है, एक बात बोल देता हूँ आप सबको, बड़ा बड़ा काम आएगा। हम लोग छोटे छोटे थे, आप सब लोग भी लोग जब छोटे छोटे थे तो टीवी में देखते थे शक्तिमान, रामायण, गंगे माँ, जो भी सीरियल्स आते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट आते थे। हमको वो कितना सुंदर लगता था उस समय, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद जब रंगीन टीवी आ गया तो वो हमको सुंदर लगना बंद हो गया, अब रंगीन वाला सुंदर लगने लगा। अब लगता था कि इससे सुंदर तो क्या हो सकता है। अब रंगीन टीवी के बाद जब एचडी वाले और एलईडी और ये सब टीवी आ गए तो अब तो रंगीन टीवी को पूछता कौन है, उसमें कुछ चलेगा तो लगेगा इतना गंदा दिखता था, ऐसा दिखता था, हम इसको सुंदर समझते। अभी कोई देखेगा नहीं उसमें। आगे चल करके जब एआई मॉडिफाइड वीडियोज बनने लग जाएंगे, सारे कैरेक्टर सब एआई वाले बनने लग जाएंगे, तो हमको ये बहुत बेकार लगेगा। तो ऐसी दृष्टि तो देखने से बढ़ती है। जब तक आप देखेंगे नहीं, चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि ये अच्छा है, कि ये मिला कि नहीं, ये मिला कि नहीं। तो देखने पर आप जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा खुद को अपग्रेड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका दृष्टिकोण बदलेगा। इसको जानना है तो खुद को अपग्रेड कीजिए। जैसे आपके शंका हुआ वैसे आपको तो पहले फल लिखना चाहिए। सुसुप्तावस्था का फल क्या है, इसी के बारे में जानना है ना। फल को लिखिए, फिर उसके जीवन में देखिए कि क्या क्या फल उसको मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले हैं, और नहीं मिले तो उसका कारण क्या है, उस पर चिंतन कीजिए, और मिले तो उसका कारण क्या है, उस पर चिंतन कीजिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब तो ये 10 बजे से करते करते 10:30 हो गया विराम का। गुरुजी प्रणाम, एक छोटा आप सा लोग, दास का भी था। बोलिए बोलिए। ये जो प्रवज्य योग है ये दशम में बनता है कि और भाव में भी बन जाएगा कुछ ग्रहों के तो मैं बोला तो 9, 10 दोनों में बनता है। नहीं, दास ने कहीं पढ़ा था कि 4 ग्रह कहीं भी हो तो भी बनता है, ऐसा कुछ पढ़ा था शायद कहीं। हाँ, 4 ग्रहों की युति को प्रवज्या में बोलते हैं। जी, तो वो भाव से नहीं बना, वो युति से बना है, ग्रह युति से। तो अच्छा, ग्रह युति से भी प्रवज्य योग योग बनाने में किसका योगदान है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि योग बनाने में भाव अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि ग्रह निभा रहे हैं। अब जैसे कोई पूछे कि भाव में कौन बनाएंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि दशम भाई नवम। भाव में तो नवम और दशम भाव बनाते हैं। ग्रहों में कौन बनाएंगे या ग्रह योगों में कौन बनाएगा, तो कहेंगे कि सामान्य है कि 4 ग्रहों की युति कहीं होती हो तो ये 4 ग्रहों की युति प्रवज्या बना देती, कहीं भी बन जाए। जी तो ये ग्रह युति जन्य प्रवज्या है, भाव जन्य प्रवज्या हो सकता है, ग्रह योग जन्य प्रवज्या हो सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, ग्रह योग जो होता है 4 ग्रहों के योग के संन्यास या प्रविद्या, मतलब तो ये तो उस, अगर मान लिया फर्स्ट हाउस में है 4 ग्रह, तो मतलब उसे खुद से ही दूरी कर देगा, उसे मतलब प्रविद्या प्रदान कर देगा। और अगर 7th में हो तो वो उसको शादी और या फिर वाइफ से प्रविद्या प्रदान कर देगा, ऐसा भी हो सकता है? यहाँ प्रवज्या मतलब सन्यासी ले लेगा ऐसा नहीं है। 4 ग्रह एक साथ हो जाते हैं ना तो व्यक्ति बहुत ठोस निर्णय लेने की अवस्था में रहता नहीं है, और वैराग्य जैसी स्थिति हो जाती है। उसके व्यवहार में वैराग्य बहुत ज्यादा झलकता है, बस ये बात है मुख्य रूप से। अन्य ग्रह भी जब सपोर्ट करेंगे, अन्य भी प्रवज्या योग बनेंगे, तभी वो सफल होगा। एक अकेले ही 4 ग्रहों की युति से बनने वाला प्रवज्या व्यक्ति को संन्यास लेने के लिए विवश कर दे, ऐसा व्यक्ति निकल जाए, गौतम बुद्ध बन जाए, विवेकानंद की तरह उधर नहीं, वहां विरक्ति जाकर के अपना वो करे, ऐसा सब नहीं होता है। नहीं गुरुजी, विरक्ति मतलब उस हाउस से उसको विरक्त कर देगा। मेरा कहने का नहीं, मतलब भाव सुख से नहीं विरक्त देगा। नहीं करेगा। कहीं भाव का स्वामी ही वो तो क्यों विरक्त करेगा, कारक ही हो जाए तो क्यों विरक्त करेगा। आपसी कारकत्वों से विरक्त करते हैं, ओ, भाव जन्य प्रवज्या नहीं है ना, ग्रह युति जन्य प्रवज्या है।
जी। तो ग्रह युति में यही होता है कि एक दूसरे से वो लोग टकराते रहते हैं। जिसकी जिस ग्रह से युति होगी वो दोनों एक दूसरे को प्रभाव में लेना चाहेंगे। दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा बात सुने। जी, तीसरे को दबाने की करते हैं। तो वहां पर बात यही है कि वो लोग जो है एक दूसरे का वो करते रहते हैं, एक दूसरे के कारकत्व पर हावी होने का वो चलता रहता है उनका अंतरिक्ष में। ग्रह तो युद्ध। खैर बहुत अच्छा है आप लोग संस्थान के इस प्रकल्प से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हर महीने के प्रथम रविवार को हम लोग ज्योतिष परिचर्चा आयोजित करते हैं। जिनको भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है या सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो इस प्रकल्प में आ सकते हैं, उसका स्वागत है। और हरिहर जो कोई भी संस्थान हो वो लोगों के ही सहयोग से चलता है। तो ऐसे हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान भी आप लोगों के ही सहयोग से चल रहा है। अभी एक नया कार्यभार उठाया है इन्होंने, सीमा जी ने, तो इनका बड़ा मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे संस्थान की ओर से। ये सभी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके हमको दे देती हैं। अब इसके लिए हमको कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता, हमारे पास नेट की सुविधा नहीं है, उतने सारे संसाधन नहीं। इसी प्रकार और भी कुछ लोग जुड़े हैं जो कुछ कुछ कार्यभार यहाँ का संभाल रहे हैं। आप में से भी अभी हम प्रशांत जी ने कुछ कार्य करके दिया, तो वो हालांकि संस्थान का कार्य नहीं था, मेरा व्यक्तिगत था, तो मैंने उनको कहा भी, तो कहे कि कुछ भी होगा तो मैं करूंगा। जी तो अच्छा। ऐसा कुछ भी हो जो संस्थान तो सबके योगदान से चलता है। आप लोगों से भी आशा है कि आप लोग संस्थान से जुड़ेंगे और कुछ जो व्यक्तिगत स्तर पर हो सके ज्योतिष शास्त्र की सेवा के लिए, ज्ञान के संवर्धन के लिए, इसमें कहीं भी मेरा कोई व्यक्तिगत निजी हित या निजी स्वार्थ सम्मिलित नहीं। मन में बस यही है कि शास्त्र को स्थापित करना है, शास्त्र के सही स्वरूप को स्थापित करना है, और दूसरा कुछ भी नहीं। तो मेरे इस बात में कहीं पर भी रंच मात्र भी कहीं पर अपना व्यक्तिगत जैसा नहीं है। तो इस बात पर यदि आप लोगों को थोड़ा भी रंच मात्र भी विश्वास हो तो इस बात को आधार मान करके आप हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में जुड़े, और जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर सेवाएं दे सकते हैं या देना चाहते हैं उन सबका संस्थान में अभिनंदन और स्वागत है। पुनः हम लोग अगले रविवार को, अगले महीने के रविवार को, नए वर्ष में, जनवरी दिसंबर है, जनवरी महीने में जो पहला रविवार होगा उसमें मिलेंगे। और एक भविष्यवाणी भी कर देता हूँ 2024 को लेकर के कि देखिए 2024 भी जो है एक साल से ज्यादा नहीं टिकेगा। जैसे बाकी साल है ना, एक साल में चले गए, ये भी एक साल ही रहेगा। इसके साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे बना रहे तरुण जय क्या श्री कहना चाह रहे हैं सर? सादा स्पष्ट जय श्रीमन श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।